अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 बेटा एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। टॉपिक है हमारे पास ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो जैसे हम लोग नंबर्स पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगाते हैं ना, इसी तरह सेट्स पे हम लोग ना यूनियन और इंटरसेक्शन लगाते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे सबसे पहले हमारे पास यूनियन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन। ये वाला जो सैम्पल है ना, ये यू का है, ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए और बी। यूनियन में वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए में भी हों और सेट बी में भी हों, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। और का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, बेशक वो ए में हो या फिर बी में हो, तो यूनियन में ज़रूर आएगा। एग्जाम्पल से वाजह हो जाएगा। अगर एक सेट है हमारे पास ए 1 2 3 और दूसरा सेट है बी 2 3 4 5, अब यूनियन के मुताबिक सारे एलिमेंट लिखने हैं, ये भी और ये भी, लेकिन जो रिपीट होंगे वो नहीं लिखने, वो एक ही दफ़ा लिखने हैं। जैसे यूनियन में हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी 1 आ जाएगा, ठीक है, वो ए वाले में है। 2 आएगा, देखिए 2 ए में भी है और बी में भी है, लेकिन लिखेंगे एक दफ़ा ही, 2 आ जाएगा। फिर 3 आ जाएगा, 4 और 5, ये हमारे पास यूनियन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में वो चीज़ें लिखेंगे जो जो कॉमन होंगी दोनों में, जो सेट ए में भी हो सेट बी में भी हो, वो हमारे पास इंटरसेक्शन में आ जाएंगी। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डेफिनेशन पढ़ लें, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय यू को उल्टा कर देना है, ठीक है, ऐसे। ए इंटरसेक्शन बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। यहाँ बोथ का लफ्ज़ यूज़ हुआ है कि ऐसा एलिमेंट जो ए में भी बिलोंग करे और बी में भी बिलोंग करे, वो इंटरसेक्शन में आएगा। सिंबॉलिकली लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए। यहाँ पे बेटा एंड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब यूनियन लेते हैं तो और का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे हमारे पास ये एंड का सैम्पल है। तो कहते हैं जो पीछे एग्जाम्पल लिए है ना, देखें ए और बी, इनमें इंटरसेक्शन देखें, इन मतलब दोनों में हो। 2 देखें, 2 और 3 ए सेट में भी है और बी सेट में भी है, तो इसके इंटरसेक्शन में 2 और 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी 2 और 3 आ जाएगा। ये सब ने लिखा भी है, रिमेंबर करने रखना है। तो हमारे पास ये जो साइन है ये और का है और ये वाला एंड का है। नेक्स्ट बेटा डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। अब ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला, और डिसजॉइंट दो ना जोड़े हों, अलग अलग हों, ठीक है। इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज़ एम्प्टी, अगर दो सेट में कोई चीज़ कॉमन ना हो, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए, देन द सेट आर सेट टू बी डिसजॉइंट। उसको क्या बोल लेंगे, वो सेट हमारे पास डिसजॉइंट। एग्जाम्पल में अब कोई भी लिख लो, ये वाली लिखनी ये लिख लो, वरना एक सेट ले लो ए, उसके एलिमेंट हैं 1 और 2, और दूसरा एलिमेंट ले लो बी, उसके सेट हैं, उसके एलिमेंट है 3 और 4, तो देखिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास खाली सेट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो उन्होंने ली है, कहते हैं एक सेट S1 है जो कि ओड नेचुरल नंबर का है, और एक S2 है जो कि इवन नेचुरल है। आपको पता है इवन का नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हों, और ओड नंबर वो होते हैं 2 पे डिवाइड नहीं होते, तो बिल्कुल डिसजॉइंट सेट है। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास, जो सी मर्जी खुद से बना के भी लिख सकते हो कोई भी। नेक्स्ट ओवरलैपिंग। ओवरलैप का मतलब होता है कुछ चीज़ें हमारे पास कुछ कॉमन होंगी, दो सेट्स होंगे उनमें कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे, तो उसको बोलते हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज़ नॉन एम्प्टी, ठीक है, वहाँ पे एम्प्टी था, अब यहाँ पे नॉन एम्प्टी है। अगर दो सेट का इंटरसेक्शन लो और वो नॉन एम्प्टी आ जाए, देन आइदर इज द सबसेट ऑफ अदर द आर कॉल्ड द ओवरलैपिंग सेट, ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं, कहते हैं एक सेट जो है वो दूसरे का सबसेट भी हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। यहाँ पे एल और एम दो सेट लिए हैं, अब देखें एल एम एंड ओवरलैप, इनका इंटरसेक्शन देखें, क्या नॉन एम्प्टी आता है। हम देखें 2 तो नहीं है उसमें, 3 भी नहीं है, 4, देखिए 4 और 6 इसमें भी है, एल में भी और एम में भी, तो इनका इंटरसेक्शन में 5 और 6 आ जाएगा, तो मतलब ये ओवरलैप कर जाएंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास डिफरेंस है, डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स। जैसे मैं नेगेटिव नहीं होता डिफरेंस, उस दो सेट का डिफरेंस कैसे लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ए बट डू नॉट बिलोंग टू बी, ऐसे तमाम एलिमेंट जो सेट ए में हों लेकिन बी में ना हो, वो डिफरेंस में आ जाएंगे, ठीक है, ए में हो और बी में ना हो। ये देखें ए सिंबॉलिकली ए माइनस बी, सच दैट एक्स बिलोंग करे ए में से लेकिन एक्स बी में ना हो, ठीक है। या फिर अगर बी माइनस ए, तो हमारे पास एक्स बी से तो हो लेकिन ए में ना हो। एग्जाम्पल से वाजह हो जाएगा, एक सेट ले रहे हैं 1 2 3 4 5, दूसरा है 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ए माइनस बी निकालना है। अब वो ए माइनस बी में वो तमाम एलिमेंट आएंगे जो हमारे पास ए में हो लेकिन बी में ना हो। देखिए ए में 1 है और बी में नहीं है, तो ए माइनस बी में आ जाएगा।
2 बी में नहीं है 2 भी आ जाएगा, 3 भी नहीं है 3 भी आ जाएगा। उसके बाद 4 देखें 4 बी में भी है, 5 भी है तो वो आ जाएगा। इसी तरह अगर बी माइनस ए निकालें तो वो एलिमेंट बी में हो ए में ना हो। देखिए 4 हमारे पास बी में है ए में है, ठीक है। बी 5 देखें 5 भी है, 6 7 8 9 10 ये नहीं है तो वो बी माइनस ए में आ जाएंगे। तो कहते हैं नोटिस करें कि ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए के इक्वल नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब ये कंप्लीमेंट क्या होता है? द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, अगर हम किसी सेट ए का कंप्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं डिनोटेड बाय ए डैश और ए के ऊपर ये सी लगा दें, ठीक है। आप दोनों तरीकों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट यू, ये हमारे पास रिलेट करता है किससे? यूनिवर्सल सेट यू से। इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू, जो कि हमारे पास तमाम एलिमेंट्स होते हैं सेट यू के, विच डू नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। यू के वो तमाम एलिमेंट जो सेट ए में से बिलोंग ना करें वो उसके कंप्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है सिंबॉलिकली है ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स बिलोंग कर रहा है यूनियन में से, यूनिवर्सल सेट में से, लेकिन एक्स कहाँ से बिलोंग नहीं कर रहा है? सेट ए में से बिलोंग नहीं कर रहा। एग्जाम्पल ले लें इसकी, फॉर एग्जाम्पल यू इज इक्वल टू जी। यू हमारे पास क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स हैं और ई एक सेट है हमारे पास। देन ई का जो कंप्लीमेंट होगा वो ओड नंबर आ जाएगा और ओड नंबर का कंप्लीमेंट इवन नंबर आ जाएगा, ठीक है। ई से मराज यहाँ इवन नंबर है, ओ से मराद ओड नंबर है। इवन नंबर का कंप्लीमेंट क्या होगा? ओड नंबर। ओड नंबर का कंप्लीमेंट क्या होगा? इवन नंबर। एग्जाम्पल है एक और, यू हमारे पास सेट है अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस का, ठीक है। एंड सी इज इक्वल टू सेट ऑफ कॉन्सोनेंट, ये हमारे पास सी एक सेट है कॉन्सोनेंट का। डब्ल्यू हमारे पास सेट है वोवल्स का। देन सी कंप्लीमेंट क्या होएगा? वोवल्स आ जाएगा और डब्ल्यू का जो कंप्लीमेंट होगा वो हमारे पास सी आ जाएगा, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास जैसे डायग्राम में देखें, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है यू और ये हमारे पास सेट है कोई सेट ए, तो इसका कंप्लीमेंट लेना है। इस ए के अलावा सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीमेंट में आ जाएगा ए कंप्लीमेंट, ठीक है। कंप्लीमेंट का मतलब होता है जैसे कमरे में बैठे हुए हैं ना, तो कमरे के इर्द गिर्द आपको जो सारा घर है वो आपके कंप्लीमेंट में आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आर वेरी यूजफुल इन डिपिक्टिंग विजुअली द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। हमारे पास जो सेट्स हैं ना उनको रिप्रेजेंट करने के लिए और उनके दरमियान क्या रिलेशन है उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है ना बेटा, वो डायग्राम की शक्ल में दिखाना क्या कहलाता है? वेन डायग्राम कहलाता है। डीज डायग्राम्स आर फर्स्ट यूज्ड बाय इंग्लिश लॉजिशियन एंड मैथमेटिशियंस जॉन वेन 1938 टू 1988 AD, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? इंग्लिश लॉजिशियन ने एंड मैथमेटिशियंस ने, जॉन वेन ने। इन द एडजॉइनिंग फिगर द रिक्टेंगल रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट यू। कहते हैं ये जो फिगर नज़र आ रही है इसमें जो रिक्टेंगल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड द लाइंड सर्कुलर रीजन रिप्रेजेंट द सेट ए। जो लाइन ये सर्कल लगा हुआ है ना, ये सर्कल, ये जो लाइंड सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? सेट ए को। एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द रिक्टेंगल रिप्रेजेंटेड ए डैश। बाकी ये जो चीज़ें बच जाती हैं, ये जो सारा वाइट सा एरिया है वो हमारे पास ए का कंप्लीमेंट है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं यू माइनस ए, ठीक है। इसके अलावा ये नीचे सारे केस बने हुए हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं, देख लेने अच्छी तरीके से MCQs के लिए। अब देखेंगे हमारे पास डिजॉइंट सेट है, ये सारे डिजॉइंट में क्या डेफिनेशन पड़ी थी? उनमें कुछ भी चीज़ें कॉमन नहीं होंगी। ये देखिए सेट ए सेट बी से बिल्कुल अलग है, कॉमन नहीं है। ओवरलैपिंग में कुछ पोर्शन उसका कॉमन होगा, ये देखें कुछ कॉमन है, ये सारे ओवरलैपिंग है। ए सबसेट है बी का, ठीक है, मतलब ए छोटा होगा बी से, तो ये हमारे पास ए सबसेट है बी का। और ये बी सबसेट है बी ए का, तो बी छोटा आ गया और ए उसके अंदर आ ए के अंदर बी आ गया, ये सारे उसके बने हुए हैं, ठीक है। अभी देखें ये ए यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है, ये माइनस है, ये ए माइनस बी है, ये बी माइनस ए है। तो इनका क्या लिखा हुआ है? ए यूनियन बी। तो बेटा ए यूनियन बी हमारे पास उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। ए इंटरसेक्शन बी इनका एम्प्टी है, ठीक है। दोनों डिसजॉइंट है तो उनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? एम्प्टी आ जाएगा। तो वहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है कार्डिनैलिटी, यहाँ पे कार्डिनैलिटी बोलते हैं, इसे में भी आगे डेफिनेशन आ जाए इसकी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी। ए के एलिमेंट को और बी के एलिमेंट को जमा करेंगे तो हमारे पास इसका यूनियन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ नंबर्स की है, एन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, नंबर बताएगा हमें। इस तरह अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी मेरा इसका एम्प्टी नहीं आता, ठीक है, कभी भी एम्प्टी नहीं आता। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को जमा करके उनमें से ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन माइनस कर दो, ठीक है। इसी तरह ए सब सेट है बी का, तो इनका यूनियन हमारे पास बी आएगा। ये देखें बी सेट के अंदर ए सेट के तमाम एलिमेंट बी में से बिलोंग कर रहे हैं, तो यूनियन में बी बड़ा सेट आ जाएगा बी वाला।
ठीक है। और ए यूनियन बी जब लेंगे तो वो सेट बी के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह अगर ए बड़ा होगा और बी छोटा हो जाएगा तो ए यूनियन बी ए के इक्वल आ जाएगा, और इनका हमारे पास कार्डिनैलिटी है वो ए के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह बेटा इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में ओवरलैप करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी आता है, और ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, ज़ीरो। इसके जो इंटरसेक्शन लेंगे उसमें कोई भी नंबर हमारे पास नहीं बचेगा, ज़ीरो आता है। इसी तरह इसका इंटरसेक्शन बेटा एम्प्टी आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा इंटरसेक्शन में हमेशा छोटी चीज़ आती है, ठीक है, जो दोनों में चीज़ कॉमन होती है वो आना होता है ना। तो ये देखिए सेट ए बी के अंदर है, तो ए के जो तमाम एलिमेंट है वो बी के अंदर भी थे, ठीक है, तो सिर्फ ए वाला पोर्शन आ जाएगा ए। तो ये कार्डिनैलिटी लेंगे तो एन ऑफ ए आ जाएगी, इसकी बी आ जाएगी। इसी तरह ए माइनस बी, वो तमाम एलिमेंट जो ए में हों और बी में ना हो, तो ए माइनस बी ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। वो तमाम एलिमेंट जो ए में हो और बी में हो, इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ए सेट ही वापस मिलना है। माइनस कार्डिनैलिटी करेंगे तो एन ऑफ ए आ जाएगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर होंगे। इसी तरह बेटा ये ओवरलैप है, ए माइनस बी कर लें तो ए में से ये बी निकाल दें, ए माइनस बी करना है ना, सेट ए में से ये बी निकाल दें, बाकी हमारे पास बच जाएगा ये सेट ए है, उसमें से इनका क्या निकाल दें, ये इंटरसेक्शन निकाल दें इसका, ठीक है। इंटरसेक्शन भी तो आ रहा है ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास है ए और ये बी, ये जो सॉरी ये ए सबसेट है बी का, यहाँ पे ए सबसेट है बी का, तो ए माइनस बी हमारे पास एम्प्टी आ जाएगा, ठीक है। ए में से ए का कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं है जो बी में ना हो, ठीक है, सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो वो तमाम एलिमेंट आने चाहिए जो ए में हो और बी ना हो तो एम्प्टी है, तो इनका माइनस में 0 नंबर आ जाएगा, कोई नंबर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह ए माइनस बी करेंगे तो वो भी एम्प्टी आएगा, और ए माइनस बी वो तमाम एलिमेंट जो ए में हो और बी में ना हो, ठीक है, तो एलिमेंट जो ए के होंगे उसको बी के एलिमेंट्स में से माइनस कर दें। इसी तरह बी माइनस ए है तो वो भी हमारे पास सेम है, यहाँ जहाँ ए है वहाँ बी आ जाएगा, ये आपने देख लेना सारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशंस हैं ऑन 3 सेट्स। If A, B and C are given sets, operations of union and intersection can be performed on them in the following way। तो बेटा ये सारे लिखे हुए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये A यूनियन B यूनियन C यूनियन इंटरसेक्शन में लगते हैं अगर 3 सेट हो तो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके नाम भी अपने याद रखने हैं, MCQ में पूछ सकते हैं, वरना आपको ये कह सकते हैं सवाल दे के, बल्कि है अभी रिव्यू में क्वेश्चन है, कहते हैं हमें सेट दिए होते हैं, कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आप यूनियन के अंदर प्रूव करके दें, तो हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती होगी तो हम उसे प्रूव करके देंगे ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसी तरह इंटरसेक्शन के अंदर इक्वल आता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव 3 एलिमेंट्स पे लगती हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी को हल करेंगे, उसके अंदर ए का यूनियन ले लेंगे, ठीक है। इसी इक्वल जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है, ये देखें यूनियन सी। इसी तरह ये इंटरसेक्शन के अंदर है, यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो ए यूनियन ये बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ से हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन मतलब ए यूनियन बी, दरमियान में हमारे पास क्या आएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, और ए यूनियन सी के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अगर पहले इंटरसेक्शन हो तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, पहले यूनियन तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये वाला यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि स्टेट करें डी मॉर्गन लॉ को, ठीक है। तो डी मॉर्गन लॉ को हमारे पास क्या होता है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। यहाँ यूनियन होगा तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, अगर यहाँ इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ यूनियन आ जाएगा, तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट आ जाएगा। जैसा डी मॉर्गन जब पूछे तो ये दोनों हमें प्रूफ करने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ये सारे वेरीफाई किए हुए हैं, यूनियन इंटरसेक्शन लिया हुआ है, आप लोग खुद भी देख सकते हो, ठीक है, ये सारा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 आती है, वो करते हैं। Consider the adjacent Venn diagram illustrating the two non-empty set A and B। हमें ये डायग्राम दिया है, इसको देख देख के जो पूछेंगे हमने वो बताना है। कहते हैं डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन ऑफ सेट A एंड B। हमें वो बताएं जो सेट A के अंदर और सेट B के अंदर, दोनों के अंदर कॉमन है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा वो बताएं। तो देखें 8, 6 और 5, ठीक है, 8, 6 और 5 इसका आंसर आ जाएगा। आइडेंटिफाई ऑल द एलिमेंट्स एक्सक्लूसिवली इन द सेट बी एंड नॉट इन सेट ए। वो एलिमेंट बताने हैं जो हमारे पास सेट ए के अंदर ना हो। अब देखें ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो हमने क्या पूछ रहे हैं, बी के एलिमेंट के सेट बताने हैं, नंबर बताने हैं जो सेट ए में ना हो। तो ये सेट ए में तो ये सारे पाए जा रहे हैं, बाकी क्या क्या नहीं है, 7, 9,
12 और 10, ये हमारे पास इस सेट में आ जाएगा। कैलकुलेट द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, तो यूनियन में ये सारे मिलाम लो कर लिख दें बेटा, तो वो सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट सोल्व भी किया हुआ है, ये देखें उन्होंने पहले सेट सारे लिख लिए हैं। यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे एलिमेंट आने हैं यहाँ से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये यूनियन में आ जाएगा यूनिवर्सल सेट के अंदर, ठीक है। वो देखें वो लिखा हुआ है। फिर के पास ए के एलिमेंट लिखो 1 2 3 4 5 6 8, और बी के क्या हैं 5 6 7 8 9 10 और 12, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएंगे, आप देख खुद भी लिख सकते हो। अभी मैंने बता दिया इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा 5 6 8, बी माइनस ए में ये आ रहा है, और यूनियन में हमारे पास सारे एलिमेंट आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो करते हैं। Consider the adjacent Venn diagram representing the student enrolled in different कोर्सेज इन IT इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये कोई IT इंस्टीट्यूशन है, उसमें हम वन डायग्राम बना के उन्होंने हमें ये वन डायग्राम दे दिया है, स्टूडेंट्स दिए हैं नंबर ऑफ, ठीक है। तो साथ में क्या पूछ रहे हैं, यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट इनरोल्ड इन IT स्टूडेंट, टू रिप्रेजेंट कर रहा है कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस इंस्टीट्यूट के अंदर IT में एडमिशन लिया है, ठीक है। ए जो ए सेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन अप्लाइड रोबोटिक में, ठीक है, उन्होंने अप्लाइड रोबोटिक में किया। जी हमारे पास गेम डेवलपमेंट है, एंड डब्ल्यू हमारे पास वेब डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं। हमारे पास ए पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट इनरोल्ड इन द अप्लाइड रोबोटिक कोर्स, अप्लाइड रोबोटिक्स कोर्स में कितने लोगों ने अपना एडमिशन करवाया है, ठीक है। तो अप्लाइड रोबोटिक वाला कौन सा था, ये ए सेट। तो ए सेट बेटा ये है हमारे पास, ये सारे का सारा, इन सबको ऐड कर दें 370 205 125 और 240, ये देखें ये 370 205 125 240 ऐड कर लें, 950 लोगों ने इनरोलमेंट करवाई है हमारे पास किसके अंदर, रोबोटिक कोर्स के अंदर। नेक्स्ट बी पार्ट देखें, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल इन द गेम डेवलपमेंट। अब गेम डेवलपमेंट वाला कौन सा था, जी वाला, तो जी ये है, ये सारे ऐड कर दें 205 425 125 और 270, ये सारे ऐड कर दें तो 1025 बनते हैं। तो ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने गेम डेवलपमेंट सीखनी। बेटा पार्ट नंबर सी है, कहते हैं हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन द गेम डेवलपमेंट एंड वेब डिज़ाइनिंग कोर्स। हमें वो स्टूडेंट बताएं जिन्होंने गेम डेवलपमेंट एंड वेब डिज़ाइनिंग दोनों में हिस्सा लिया है, ठीक है, मतलब दोनों कोर्स वो कंसेक्टिव कर रहे हैं। तो ये देखें ये हमारे पास एक जी वाला बनता है और एक डब्ल्यू वाला बनता है, तो इनकी इंटरसेक्शन में हमारे पास एक ये वाला पोर्शन आ रहा है और एक ये वाला। ये वो स्टूडेंट है जो हमारे पास वेब डेवलपमेंट और हमारे पास वेब डिज़ाइनिंग, गेम डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइनिंग दोनों कर रहे हैं। तो 125 और 270 आ जाएगा इसमें, इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो चीज़ आएगी। तो ये देखें इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो 125 जमा 270 395 लोग ऐसे हैं जो कि गेम डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइनिंग दोनों का कोर्स कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा डी वाला है, कह रहे हैं आइडेंटिफाई द स्टूडेंट इनरोल्ड इन वेब डेवलपमेंट। वो स्टूडेंट बताने हैं जो कि वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो डब्ल्यू सेट वाले थे। एंड नोट अप्लाइड रोबोटिक, और अप्लाइड रोबोटिक नहीं कर रहे। तो ये देखें ये हमारे पास है डब्ल्यू वाला सेट सारे का सारा, ठीक है। ये वो है स्टूडेंट है जो वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं और साथ में ये दूसरे कोर्स भी कर रहे हैं। ये अप्लाइड रोबोटिक वाले कौन से, ये इंटरसेक्शन ये वाला आ रहा है, तो 240 भी निकल जाएगा 125 भी निकल जाएगा, बाकी क्या बचेगा 336 और 270, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर ले। 606 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे पास क्या कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ई वाला है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन IT इंस्टीट्यूशन। IT में किन किन दाखिला लिया हुआ है, तो बेटा IT वाले हमारे पास यू वाले हैं, ठीक है। IT सेट हमारे पास क्या है, यू, वो तो सारे के सारे ही हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन IT इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय ऑल द वैल्यू इन साइड सर्कल। जितनी भी सर्कल के अंदर वैल्यू लिखी हुई हैं ये सारे के सारे IT कर रहे हैं, तो बेटा इन सबको ऐड कर दो तो 1971 लोग हैं टोटल हमारे पास। नेक्स्ट लास्ट वाला है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन ऑल 3 कोर्सेज। इन तीनों में जिन्होंने दाखिला लिया है ना, मतलब वो अप्लाइड रोबोटिक भी सीख रहे हैं, गेम डेवलपमेंट भी सीख रहे हैं और वेब डिज़ाइनिंग भी सीख रहे हैं, जो तीनों का इंटरसेक्शन आएगा उसमें आ जाएगा। तो तीनों का इंटरसेक्शन ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। 125 लोग ऐसे हैं जो तीनों कोर्स करना चाहते हैं या फिर उन्होंने एडमिशन लिया उसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, ये बाद में करते हैं, पहले इनके रेलिवेंट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से ऑनवर्ड करते हैं। बेटा एक्सरसाइज 3.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू
इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 लेस दैन एक्स लेस दैन 30। यूनिवर्सल सेट दे दिया, मल्टीपल है 2 का, और हमारे पास कहाँ तक है, वो 30 से लेस देन रह सकता है, मल्टीपल है जो, ठीक है। 2 1s आर 2, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सा सेट है, यू। कहते हैं एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, एक्स हमारे पास क्या है, 6 का मल्टीपल है। 6 का टेबल पढ़ लें, 6 12 18 24, 6 1s are 6, 6 2 are 12, 3s are 18 24 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 तक जाना है, यूनिवर्सल सेट हमारे पास 30 तक है, इससे ऊपर नहीं जा सकते। 8 का टेबल पढ़ ले, यहाँ पे 8 1s are 8, 16 24, आगे हमारे पास 32 चला जाएगा तो वो नहीं आएगा, ठीक है। ये तीनों सेट बना के रख लेने हैं। तो हमारे पास फर्स्ट में क्या पूछ रहे हैं, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। जो सेट ए है और सेट बी है उनको टेबुलर फॉर्म में लिखने हैं, तो मैंने लिख दी है आपको 6 12 18 24 और 30, ये आ जाएगा। देखें 6 12 18 24 और 30। बी वाले भी लिखने हैं, तो बी वाले मैंने आपको लिखे हैं 8 16 और 24, ये लिख लें 8 16 और 24। बी में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए का इंटरसेक्शन ले ले बी के साथ, ठीक है। तो ये देखें ए सेट लिखें और ये बी लिखें, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है बेटा, 24 कॉमन है, तो वो लिख लें। थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं वेन डायग्राम बना दें। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सल सेट आएगा जो कि रेक्टेंगल है। अब दोनों में हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन है, 24, मतलब ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो ओवरलैप करने वाला एक सेट बना देंगे। और बी, इन दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले 24, वो लिख लें। अब ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट थे बेटा, 6 12 18 24 और 30। अब 24 तो लिखा गया है हमारे पास किसके अंदर, इंटरसेक्शन के अंदर, बाकी क्या बचते हैं 6 12 18 और 30, वो लिख दें। 6 12 18 और 30 वो लिख लिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बी सेट है, 24 तो लिखा गया है, 8 और 16 और बाकी जो आप इसमें देख लें ये वाले, बाकी जो बच जाएंगे वो लिख लें, तो वो मैंने लिखे हुए हैं। 2 4 10 बचता है, 14 20 22 26 एंड 28, ठीक है। और ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। लेट यू इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर। एक्स हमारे पास इंटीजर है एंड ज़ीरो से लेके 120 50 तक, ज़ीरो इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। मतलब ये सेट है हमारे पास 1 2 3 सॉन 150 तक। साथ में हमें कह रहे हैं जी हमारे पास सेट है एक्स सच दैट एक्स 2 की पावर m, और m हमारे पास कोई इंटीजर है। x इसमें हमारे पास स्क्वायर कह रहे हैं कि x हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। फर्स्ट है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट g एंड h इन टेबुलर फॉर्म, इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो बताइए देखें, सबसे पहले अपनी यूनिवर्सल सेट याद रखना है 1 से लेके 50 तक, इसकी 150 की रेंज से बाहर नहीं जाना। हमारे पास पहला सेट है g, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, 2 की पावर m है, तो पहले 2 की पावर 1 रखेंगे, 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, इंटीजर वैसे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 रख लें, ठीक है। 2 की पावर ज़ीरो रखें, पहले 2 की पावर 0 रखें तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा। 2 की 1 करें 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करें 4 आ जाएगा। बेटा पार्ट नंबर 1 है, कह रहे हैं लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। ये सेट जी है और एच है, इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो 2 की पावर m है, तो हमारे पास सबसे पहले 2 की पावर 0 आ जाएगी। 2 की पावर 0 से मुराद है 1, फिर 2 की पावर 1 करेंगे तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 2 की पावर 4 करेंगे 32, 5 करेंगे 64, 6 करेंगे तो 128 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट आप 7 करोगे ना तो वो 150 से अबव हो जाएगा, तो हम इसको 150 की रेंज से बाहर नहीं जाना, क्योंकि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट यू है वो 150 की रेंज तक है, ठीक है। इसलिए 128 तक लास्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जी एच है, एक्स इज़ अ स्क्वेयर, तो हमारे पास स्क्वेयर लिखने हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, 3 का स्क्वेयर 9, 4 का स्क्वेयर 19, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 100 का, 11 का, 12 का, ठीक है। 13 का 169 होता है, तो अगेन 169 150 से भरा है तो हम वो नहीं लिखेंगे, 144 पे स्टॉप कर देंगे। आगे क्या पूछ रहे हैं,
फाइंड जी यूनियन एज, जी का एज के साथ यूनियन लेना है, ठीक है। तो बेटा ये ऊपर हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में लिख लिए हुए हैं, ये जी सेट है, ये एज है, ये दोनों सेट लिखें, इनका यूनियन लिखें, सारे मिला के लिख दें। 1 आ जाएगा, 2 4 8, ठीक है। 8 के बाद थोड़ी तरतीब लगानी होती है, 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, दोनों में है 16, उसके बाद 25 आ जाएगा, फिर 32 आ जाएगा, ठीक है, 36 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 64 दोनों में है, 81 आ जाएगा, 100, 121, 128 एंड 144, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों का। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में देख लें कॉमन चीज़ें कौन सी हैं। एक तो बेटा हमारे पास यहाँ पे 1 कॉमन है दोनों में, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, 1 आ गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास 4 कॉमन है, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिर 16 कॉमन आता है, तो 16 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास बेटा 64 कॉमन आता है, इसके अलावा आप देख लें इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द सेट पी सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट डिवाइज़र चाहिए होते हैं, तो हमारे पास 1 है ना, 1 के एक ही डिवाइज़र होता है, एक 1, इसका दूसरा डिवाइज़र नहीं होता, लेकिन 2 है, इसके 2 होते हैं, एक 1 और एक 2, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड 0 लेस दैन एक्स लेस दैन इक्वल टू 20, ठीक है। मतलब 2 से लेके 3 आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा, 7 20 तक आप लोगों ने सारे प्राइम नंबर लिख लेने हैं। क्यू सेट है, ठीक है, एंड क्यू सेट दिया हुआ है, डिवाइजर लिखने हैं 200 के, 210 के, 0 से लेके 20 तक, ठीक है। तो फिर हमने क्या फाइंड इंटरसेक्शन फाइंड करना है और यूनियन फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें ये सेट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। पी सेट लिख लें बेटा, प्राइम नंबर है ना, तो पी सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, सबसे पहला प्राइम नंबर 2, फिर 3 5 7 11 के बाद 12 नहीं आता, 13 17 और 19, ठीक है। 19 के बाद 23 होता है प्राइम नंबर, तो हमने 20 तक लिखने हैं। उसके बाद बेटा क्यू है, डिवाइजर लिखने हैं हमने इसके 210 के, तो वो आपको देख लें, कैलकुलेट करके देख लें। पहले 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा, 7 करेगा, 10 करेगा, 14 करेगा और 15 करेगा, ठीक है। ये वो तमाम एलिमेंट हैं, नंबर हैं जो कि 210 को डिवाइड करेंगे, 50 के ऊपर नहीं लेके जाने, 50 से छोटे छोटे रखने थे, ठीक है, वो 20 से, सॉरी, ठीक है। तो वो हमने रख लिए। तो अब इनका इंटरसेक्शन ले लें, ये दोनों सेट हैं, ये देखें, ये पी सेट लिख लिया, ये क्यू सेट लिख लिया, दोनों का इंटरसेक्शन में दोनों चीज़ें कॉमन कौन सी है। एक बेटा 2 कॉमन है, वो आ गया, 3 कॉमन है, वो लिख लें, 5 कॉमन है, वो आ गया, और 7 कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन में आ गया। यूनियन में आपको पता है सारे लिखने हैं, 1 2 दोनों में है, 3 भी है, 5 भी है, 6 आ जाएगा, 7 दोनों में है, 10 11 13 14 15 17 19, ये सारे लिख लें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। ये हमारे पास पेयर ऑफ सेट्स हैं, इनके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की एंड इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। मैंने पीछे पढ़ाया भी था। आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ नाम दे रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन इंटरसेक्शन में क्या होती है। यूनियन में होती है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, इसी तरह इंटरसेक्शन में होती है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो इन तीनों के लिए हम लोग प्रूफ करवाना है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास ए, ठीक है, और ये बी पार्ट है। इन यूनियन, यूनियन मतलब दोनों के लिए प्रूव करना है, यूनियन के अंदर भी इंटरसेक्शन में, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता होना चाहिए सबसे पहले। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, तो हमारे पास सोल्व करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ठीक है। ए सेट हमारे पास ये गिवन है, बी ये गिवन है, यूनियन में सारे लिखने होते हैं, 1 2 3 4 आ जाएगा, और 5 6 8 और ये 10 आ जाएगा, ये लिख लिया, ठीक है, एक साइड आ गई। इसी तरह बी यूनियन ए ले ले, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, बी यूनियन ए ले ले, पहले बी वाली लिख लें फिर ए वाली लिख लें, यूनियन में तो वही आना है, आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 8 और 10, तो दोनों साइडें देख लें इक्वल आ गई हैं, तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी को इंटरसेक्शन के लिए करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब ये खुद भी कर सकते हैं, इंटरसेक्शन में वो चीज़ें आती हैं दोनों में कॉमन हो, तो देखें इन दोनों में 4 कॉमन है, ठीक है। इसी तरह बी इंटरसेक्शन ले, उसमें भी 4 ही आएगा, तो दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन से मुराद है एन और जी दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। एन हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, और जी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं जो कि 0 +-1 +-2 पॉजिटिव और नेगेटिव सारे आते हैं। सेट लिख लें, एन और जी लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये देखें, इन यूनियन
एन यूनियन जी। अच्छा, इसमें से ना आप गौर करो तो बेटा आपने मैंने पीछे पीछे पढ़ाया था थ्योरी करवाते हुए, ठीक है। ये हमारे पास इन दोनों का यूनियन लेते हैं ना, यूनियन में बड़ा सेट आता है, ठीक है, और इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है। तो इनमें छोटा सेट हमारे पास नेचुरल नंबर है और बड़ा सेट सेट ऑफ इंटीजर है। जब यूनियन लेंगे तो सेट ऑफ इंटीजर आंसर में मिलेगा, जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर मिल जाएगा। तो ये देखें, इसकी यूनियन मिले, ठीक है। तो अगेन यूनियन में हमारे पास क्या आएगा, सेट ऑफ इंटीजर आएगा आंसर के अंदर, आप देख लें। एन यूनियन जी करेंगे, ठीक है। तो एन हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4, आप जितने मर्जी लिख के सोन कर दें। 0 +-1 +-2। अब इसमें देखें, इसमें नेगेटिव वैल्यू भी इंक्लूड है, पॉजिटिव वैल्यू भी इंक्लूड है, जीरो भी इंक्लूड है। तो ये बड़ा सेट है। सिंपली मैं कह लें ये सारा सेट इसके सेट के अंदर पाया जा रहा है। तो ये हमारे पास ये सेट आ जाएगा, इसको जी के इक्वल कह दें। इसी तरह राइट हैंड साइड है, जी यूनियन एन ले, अगेन ये सारा सेट इसके अंदर है, तो हमारे पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू जी। तो फ्रॉम 1 and 2 हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह इंटरसेक्शन ले लें, इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता था, दोनों चीज़ें कॉमन हो। देखिए 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, लेकिन इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं है और जीरो नहीं है, जो नहीं है वो तो नहीं लिखते। तो 1 2 3 सोन, ये हमारे पास नेचुरल नंबर के इक्वल है। जी इंटरसेक्शन एन ले लें, अगेन इसका भी एन आंसर आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है, ए इज इक्वल टू सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये ऐसे लिखा है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो से बड़े, 0 1 2 3 4, जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी। और जो बी है वो हमारे पास सारे का सारा रियल नंबर है। जो सेट ए है उसमें रियल नंबर तो हैं लेकिन ज़ीरो से भरे हैं, और हमारे पास जो बी सेट है उसमें दुनिया के सारे जितने भी रियल नंबर हो, जितने भी नंबर पाए जाते हैं वो रियल नंबर होते हैं, ठीक है जी। वो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी कि रैशनल नंबर का इरेशनल का यूनियन ले लो तो वो रियल नंबर बन जाता है। मतलब ये सेट बड़ा हो गया, ये वाला छोटा हो गया, क्योंकि इनमें सिर्फ पॉजिटिव हैं, इनमें नेगेटिव भी आ जाएंगे। यूनियन ले लें, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी में आप ये सेट लिख लें, बेशक यहाँ पे ये वाला हमने लिखा है 0 1 2, और साथ में आपने ये कुछ लिखने के बजाय आप आर सेट ही लिख लें। दोनों में से भरा कौन सा है, रियल नंबर, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह बी यूनियन ए, अगेन इसमें रियल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इंटरसेक्शन में छोटा सेट आएगा तो सेट ए आता जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, ए हमारे पास है 0 1 2 3 सोन, ठीक है, एंड रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर है ना, तो 1/2 वाले नंबर भी आ सकते हैं, कोई भी नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने वैसे ही अंदर से कुछ लिख दिए, बाकी सोन कर दिए। तो छोटा सेट इसमें हमारे पास ये है जो कि सेट ए के इक्वल था। इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए ले लें, तो बेटा इसमें भी छोटा सेट हमारे पास ए है, तो दोनों साइड सेम आ गई है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हम लोगों ने डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। अगेन आपको डी मॉर्गन लॉ की बेटा स्टेटमेंट आनी चाहिए, जो कि मैंने आपको पीछे पढ़ाई थी, जो कि ये दो हैं, ये वाली, ठीक है। कहते हैं अगर हमारे पास सेट यू दे दिया, यूनिवर्सल सेट, सेट ए दे दिया और सेट बी दे दिया, उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, वेरीफाई करना है डी मॉर्गन लॉ को, ठीक है। तो बेटा पहली साइड उठा लें, पहले थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत आसान है। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट हमेशा, अगर फॉर एग्जांपल ए का कंप्लीमेंट है ना, वो तो क्या आएगा, यू माइनस ए, ठीक है। अभी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है तो यू माइनस ए यूनियन बी आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें ए यूनियन बी चाहिए, तो ये ए यूनियन बी ले लें। ये ए सेट है, ये बी सेट है। यूनियन में देखें सारे लिखने होते हैं, ए बी सी डी, ई इधर से आ जाएगा, एफ आ जाएगा, जी एच और ये जे आ जाएगा। लाइन तरतीब से लिखने होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या सोल्व करना है, यू में से ये निकाल दें, वो तमाम एलिमेंट जो यू में हो और ए यूनियन बी में ना हो वो आएंगे, ठीक है। अभी देखें ए इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो नहीं आएगा। बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है जी, एफ भी है, जी भी है, एच भी है, आई नहीं है। देख लें ए यूनियन बी में आई नहीं है, जे भी है, तो आई आ जाएगा इसके आंसर में, ठीक है। तो ये हमारे पास एक साइड सोल्व हो गई है। अब हमने दूसरी साइड सोल्व करनी है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें ए कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा जो कि यू माइनस ए के इक्वल है। तो ये यू लिख लें, ये ए लिख लें। वो तमाम एलिमेंट यू में हो ए में ना हो। ए भी है हमारे पास, बी भी है जी, सी भी है, डी भी है और जी है और एच है। बाकी जो बच गए वो लिख लें, ई एफ आई जे वो लिख लें। इसी तरह बी कंप्लीमेंट निकाल लें, यू माइनस बी, ठीक है। ऐसे तमाम एलिमेंट यू में हो बी में ना हो। अब बी में देख लें क्या क्या है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जे है। बाकी जो बच गया लिख लें, ए बी जी एच आई, ये लिख लिया, ठीक है। अब इनका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले ले, बी कंप्लीमेंट, ये ए कंप्लीमेंट का आंसर आया हुआ है, ये बी कंप्लीमेंट का। दोनों में हमारे पास इंटरसेक्शन में जो चीज़ें कॉमन है, तो दोनों में आप देख लें सिर्फ आई कॉमन है, ठीक है। तो हमारे पास जो पहले
लेफ्ट हैंड साइड सोल्व किया उसका भी आंसर ये आई आया था, ठीक है। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये डी मॉर्गन लॉ की एक तरफ की चीज़ प्रूव हुई है अभी, ठीक है, एक प्रॉपर्टी प्रूव हुई है। दूसरी भी इन्हीं लाइंस पे करेंगे। दूसरी हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल आ जाएगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए का बी के साथ इंटरसेक्शन ले लें, इन दोनों में कॉमन चीज़ है बेटा, एक सी है और एक डी है, वो आ जाएगा, ठीक है। अब यू में से निकाल दें इसको, तो सी और डी के अलावा सी खत्म हो जाएगा, डी बाकी सारे आ जाएंगे, जो बच गया वो लिख लें। इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आप लोग ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट फाइंड कर लो। ए कंप्लीमेंट अभी फाइंड किया यहाँ भी, और बी कंप्लीमेंट वही यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है जो आंसर आए थे, ठीक है। इनका यूनियन लेना है, यूनियन में ले तो सारे लिखने होते हैं, ए बी ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा, जी एच आई और जे, ये आ गया, ठीक है। ये देखें इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर ये भी आया और राइट हैंड साइड का भी यही आया है। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब वो पूछ रहे हैं कि इनका आपने क्या बनाना है, वेन डायाग्राम भी बनानी है, वो भी बना लेते हैं। तो बेटा इसकी वेन डायग्राम में हमारे पास सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाएं जो कि रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक है। और दो सेट से हमारे पास एक सेट ए है और एक बी है। इन दोनों में हमारे पास कॉमन चीज़ थी ना, वो हमारे पास सी और डी है, वो सी और डी यहाँ लिख लें जो कॉमन पोर्शन है इनका, ठीक है। बाकी ए के एलिमेंट लिख लें ए बी जी और एच, ठीक है। बाकी बी के लिख लें ई एफ जे। इन सब के अलावा एक हमारे पास और बचता है जो कि हमारे पास आई था, उसको यूनिवर्सल सेट में लिख लें, ठीक है। ये सिंपल सी डायग्राम ऐसे बना लीजिएगा आप इसकी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं इफ़ यू इज़ इक्वल टू दिस सेट, ठीक है, 1 से लेकर 20 तक, एंड ए हमारे पास है 1 3 5 सॉन 19, मतलब ओड नंबर है हमारे पास सारे के सारे 19 तक 20 तक, ठीक है। वेरीफाई द फॉलोइंग, तो ये तीनों पार्ट्स हम लोगों ने वेरीफाई करने हैं। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू, ठीक है। ए का हम लोगों ने यूनियन लेना है ए कंप्लीमेंट के साथ, तो आंसर में यू आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कह ले इसे, ठीक है। ए कंप्लीमेंट सबसे पहले निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकाल लेंगे, यू माइनस ए। यू हमारे पास क्या है 1 2 सॉन 20 माइनस ए हमारे पास है 1 3 5 सॉन 19, मतलब तमाम ओड नंबर है। अब देखें ये हमारे पास 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर है और ये 20 तक ओड नंबर है। तो आप सारे नंबरों में से ओड नंबर निकाल देंगे तो बाकी इवन नंबर बचेंगे, ठीक है। इवन कौन से होते हैं, 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20, ठीक है। ये हमारे पास ये आ जाएगा। इसका यूनियन लेंगे ए के साथ, तो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट कर ले। ए हमारे पास है 1 3 5 सॉन 19, ए कंप्लीमेंट है 2 4 6 सॉन 20। अब देखें ये हमारे पास सारे ओड नंबर है 20 तक और ये सारे इवन नंबर है 20 तक। और इवन नंबर मिलके क्या बना देंगे, सारे का सारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सोन 20 तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल था, यू के इक्वल था। तो यही प्रूव करना था कि ये यू के इक्वल आ जाए, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए, ठीक है। ए का हम लोग इंटरसेक्शन ले यू के साथ, वो क्या आता है, ए आता है। तो ए के एलिमेंट है 1 से लेकर 19 तक, तमाम ओड नंबर, ठीक है। और यू हमारे पास है 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर, ठीक है। अब इन दोनों में हमारे पास आपको पता है 20 में तो सारे नंबर पाए जा रहे हैं, तो ये सेट छोटा है, यही हमारे पास आंसर में आना है 1 3 5 सॉन 19। तो हमारे पास ये ए के इक्वल है, तो प्रूव हो गया ये भी। लास्ट है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो ए कंप्लीमेंट पहले भी निकालना है, वही यूज़ कर लें, बेशक दोबारा निकालना है दोबारा निकाल लें। ए कंप्लीमेंट यू माइनस ए, यू ये है ए ये है, ठीक है। तो ये ओड नंबर निकल जाएंगे अगेन, तो इवन नंबर आ जाएंगे 2 4 6 सॉन 20 तक आ जाएंगे, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो ए हमारे पास है सेट ऑफ ऑल ओड नंबर, ठीक है, 1 से लेके 0 से लेके 20 तक, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है इवन नंबर है, ए कंप्लीमेंट अभी निकाला है 2 4 6। अब इवन और ओड में तो कुछ भी कॉमन चीज़ें नहीं होती हैं, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो यही ये एम्प्टी सेट के इक्वल आ गया, तो यही प्रूव करना था, ठीक है। और बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड है, 7 8 और 10 वाला करना है। इससे रेलिवेंट पहले थ्योरी पढ़ के आते हैं, जिसमें हमारे पास ये दो फॉर्मूला यूज़ होंगे ये वाले, ठीक है। उससे पहले हमारे पास यहाँ पे एक डेफिनेशन है कार्डिनैलिटी की। द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इज़ द डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट। कार्डिनैलिटी डिफाइन करती है किसी भी सेट को, उसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसको कहते हैं कार्डिनैलिटी। फॉर एग्जांपल एक सेट है हमारे पास, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4
6, ठीक है। कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 हैं, तो इसकी कार्डिनैलिटी ऑफ ए हो हमारे पास हो जाएगी 5, ठीक है। रिप्रेजेंट करती हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है किसी सेट के अंदर, उसका उसकी कार्डिनैलिटी बोलते हैं। इसको एन ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। पीछे हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कार्डिनैलिटी आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वही है। अब ए सेट है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए हमारे पास आ जाएगी 6, ठीक है। तो हमारे पास दो रूल हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ फॉर 2 सेट्स एंड 3 सेट। तो 2 सेट की ये बेसिकली फॉर्मूला टाइप है, आपने याद कर लेना है। ए एंड बी फाइनाइट सेट होने चाहिए, तो अगर कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी बेटा इक्वल आएगी कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कर देंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। दोबारा सुन ले, कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कर देंगे इनका ए इंटरसेक्शन बी, तो ये डेफिनेशन है। और ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों फाइनाइट होने चाहिए। इसी तरह ये अगर 3 सेट का आ गए तो ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट होने चाहिए, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले इन तीनों का सम आएगा सिंगल सिंगल, कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ सी, ये 3 लिख लेने हैं, ठीक है। आसान याद करने का तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट दो का इंटरसेक्शन माइनस करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी माइनस माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ये तीनों लिख लो। ए इंटरसेक्शन सी बी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों लिख लिए, माइनस साइन के साथ लिखने हैं। फिर प्लस साइन के साथ इन तीनों का इंटरसेक्शन लिखना है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ये जितने भी हमारे पास यूज़ हुए हैं ये सारे के सारे फाइनाइट होने चाहिए। 2 फॉर्मूले आसान फॉर्मूला वो याद कर लेने, ठीक है। इससे रेलिवेंट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है। तो वो करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहे हैं देयर आर 98 सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट इन अ स्पोर्ट क्लब। कह रहे हैं हमारे पास स्पोर्ट क्लब के अंदर 98 सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स हैं। 58 स्टूडेंट ज्वाइन द स्विमिंग क्लब, उनमें से 58 ऐसे हैं जिन्होंने स्विमिंग क्लब को ज्वाइन किया है। 50 ज्वाइन द टग ऑफ वार, 50 हमारे पास टग ऑफ वार क्लब को ज्वाइन किया है। हाउ मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन बोथ गेम, हम लोगों ने बताना है कि इन दोनों दोनों चीज़ों में जिन स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया है ना वो बताना है हमने, ठीक है। मतलब हमें यूनियन दिया हुआ है, अलग अलग भी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन हम लोगों ने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो लेट कर लो कि यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लब, ठीक है। वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 98 थे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ यू इज इक्वल टू ए कार्डिनैलिटी ए यूनियन बी, ठीक है। दोनों टोटल नंबर है तो टोटल आपको पता है यूनियन में आता है तो 98 लिख लें। ए हमारे पास स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन स्विमिंग क्लब, जो स्विमिंग क्लब में गए हैं उनको हम लोगों ने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। वो कितने थे बेटा, वो हमारे पास 58 है। और जिन्होंने टग ऑफ वार क्लब किया है वो हमारे पास 50 थे, तो कार्डिनैलिटी ऑफ बी हमारे पास 50 आ जाएगी। इंटरसेक्शन फाइंड करना है कि वो जो उन्होंने टग ऑफ वार और स्विमिंग दोनों क्लब ज्वाइन किए हैं वो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर दें, इंटरसेक्शन कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तीनों चीज़ें गिवन है, ये वाली हमें फाइंड करनी है, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे पहले उन्होंने अरेंज कर लिया है बेटा, ये वाला है ना ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये इधर आके नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इंटरसेक्शन शिफ्ट हो गया इधर और ये यूनियन आ गया। कार्डिनैलिटी ऑफ ए हमारे पास 58 है, कार्डिनैलिटी ऑफ बी 50 है, ए यूनियन बी हमारे पास 98 है। इन सबको सोल्व करें तो 10 आ जाएगा, ठीक है। ये वेन डायग्राम बनाई हुई है। ये हमारे पास स्विमिंग क्लब ए को शो कर रहा था, उसमें 48 स्टूडेंट है टोटल, ठीक है। जो बी वाले हैं उसमें 50 स्टूडेंट है जिन्होंने सिर्फ टग ऑफ वार की थी, क्लब इंट्रोड्यूस किया है, ज्वाइन किया, ठीक है। और जो 10 ऐसे हैं जो कि ये दोनों को शेयर कर रहे हैं, मतलब दोनों ज्वाइन किया हुआ उन्होंने क्लब। 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन बोथ क्लब। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 की स्टेटमेंट है मिस्टर सलीम आ स्कूल टीचर हैज़ अ स्मॉल लाइब्रेरी इन हिज हाउस कंटेनिंग 150 बुक्स। एक मिस्टर सलीम को स्कूल टीचर है, ठीक है। उसने अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई हुई है जिसमें 150 बुक्स हैं। ही हैज़ 2 मेन कैटेगरी फॉर दीज बुक्स, 2 मेन कैटेगरी है, एक इस्लामिक की है और एक साइंस है। द कैटेगरी 70 बुक्स आर इस्लामिक, 70 बुक्स बेटा उसके पास इस्लामी है, 90 बुक्स उसके पास साइंस की है। देयर आर 15 बुक्स दैट नाइदर बिलोंग टू इस्लामिक नॉर साइंस, उसमें से 15 बुक्स ऐसी हैं जो ना इस्लामिक है और ना साइंस में आती हैं वो। हाउ मैनी बुक्स आर क्लासीफाइड अंडर बोथ द इस्लामिक एंड साइंस कैटेगरीज, हमने बतानी है
कि वो कौन सी बुक्स हैं जो इस्लाम की कैटेगरी में भी आती हैं और साइंस की कैटेगरी में भी आती है, वो फाइंड करनी है। मतलब जिसके बारे में इस्लामिक भी लिखा हुआ है और साइंस के बारे में भी बताती हैं, दोनों चीज़ों के बारे में बताती हैं, वो बतानी है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिख लें, जो कि हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। ठीक है, सेट ए लिख लें, 70 बुक हमारे पास है बेटा, इस्लामिक बुक है। बी लिख लें, जो कि हमारे पास 90 बुक है, जो कि साइंस की है। और सी ये हमारे पास सेट बना लें, जो 15 बुक्स ऐसी हैं जो ना इन दोनों में से किसी कैटेगरी में बिलोंग नहीं कर रही, ना इस्लामिक ना साइंस। एक्स हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स दैट बिलोंग टू बोथ। एक्स हमारे पास ऐसी बुक्स हैं जो इस्लामी भी हैं और साइंस में भी है। तो एडजस्टेंट डायग्राम भी बनाई हुई है उन्होंने। अब ये देखें, ये हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी है। एक्स हमने वो बोला है, ये वो बुक्स हैं जो इस्लामिक, ए सेट हमारे पास है बेटा इस्लामिक वाला, ठीक है, और बी सेट है हमारे पास किसका, साइंस वाला। और एक्स वो वाली बुक्स हैं जो इस्लामिक में भी आ रही हैं और साइंस वाले में भी आ रही हैं। तो ये कैसे करेंगे, ये देखेंगे, हमारे पास एक्स आ गया इन दोनों के इंटरसेक्शन में। अब इस्लामिक बुक हमारे पास 70 है, 70 में से ये एक्स माइनस कर दें, ये एक्स ऐसी बुक्स थी जो दोनों में आ रही हैं, ठीक है। तो 70 माइनस एक्स हमारे पास ए सेट के अंदर आ जाएगा। इसी तरह जो साइंस वाली बुक है वो 90 है, तो 90 में से एक्स बुक्स ऐसी हैं जो कि हमारे पास जिनमें इस्लामिक नॉलेज भी है और साइंस वाला भी, उसमें से एक्स माइनस कर दें, ठीक है, ये बना लिया सेट। इसी तरह 15 बुक्स ऐसी हैं जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आती, तो वो यहाँ पे हमने सी सेट बना के लिख दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, यूनिवर्स कितनी टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं, वो हमारे पास 150 थी, तो हम लोगों ने बताना है ये एक्स बुक कितनी है उसकी, ठीक है, मतलब जो इस्लामिक भी हैं और साइंस का नॉलेज भी रखती है। तो बेटा ये क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए यूनिवर्सल सेट दे दिया है, इन सब को ऐड कर के, ठीक है, इन सब को ऐड करके इज इक्वल टू 150 रख दें, ठीक है। टोटल तो 150 ही है ना, तो इन सबको ऐड करने से आंसर 150 आना चाहिए। तो खुद ही जब हम सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ये देखिए 70 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 120, 50। अब देखें 70 को 90 को और 50 को ऐड करें तो 175 आ जाएगा। ये एक्स इस माइनस एक्स से कट जाएगा, यहाँ सिर्फ माइनस एक्स इज इक्वल टू 150 रह जाएगा। अब माइनस एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा और 150 उधर आके माइनस हो जाएगा। 175 में से 150 माइनस कर दें तो 25 आ जाएगा। 25 बुक ऐसी हैं जो कि हमारे पास किस में है, इस्लामिक भी हैं और साइंस की कैटेगरी में भी पूरा उतरती है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है। स्टेटमेंट है, इन अ कॉलेज 45 टीचर टीच मैथमेटिक्स और फिज़िक्स और केमिस्ट्री। टोटल हमारे पास 45 टीचर्स हैं, ठीक है, वो मैथमेटिक्स, फिज़िक्स या फिर केमिस्ट्री में से तीनों में से एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। हेयर इज़ इन्फॉर्मेशन अबाउट टीचर्स हु टीच डिफरेंट सब्जेक्ट। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कितने टीचर मैथ पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं या फिर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है। कहते हैं 18 टीच मैथमेटिक्स, 18 हमारे पास मैथ पढ़ाते हैं, 12 टीच फिज़िक्स, 8 टीच केमिस्ट्री, 6 टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स। 6 ऐसे हैं जो कि मैथ और फिज़िक्स दोनों पढ़ाते हैं। 4 टीच बोथ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, 4 ऐसे हैं जो कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। 2 टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, और 2 हमारे पास मैथ और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। हाउ मैनी टीचर्स टीच ऑल 3 सब्जेक्ट। हमें वो वाले निकालने हैं टीचर्स जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री भी बताते हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोगों ने यूनियन फाइंड करना है इनका, सॉरी इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है, तीनों का निकालना है ना, तो इसलिए इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। टोटल उन्होंने हमें 45 दिए गए हैं, ठीक है। अब 3 चीज़ें इस्तेमाल हो रही है, एक मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो थर्ड वाला 3 वाला लगेगा, 3 पॉइंट्स के लिए हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लग जाएगा, ठीक है। सबसे पहले लेट कर ले, यू हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीच इन द कॉलेज। यू हमारे पास क्या है, वो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हैं जो कि उस कॉलेज में पढ़ाते हैं, ठीक है, वो हमारे पास 45 है बेटा। तो ये देखिए यहाँ लिख लिया हम लोगों ने यूनियन के साथ, वो हमारे पास 45 है। एम से फ्रॉम मैथ है, पी से फिजिक्स है और सी से केमिस्ट्री है। एम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो कि मैथ पढ़ाते हैं, पी रिप्रेजेंट कर रहा है जो फिजिक्स पढ़ाते हैं और सी रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम डाटा निकाल के लिख लें। अब मैथ जितने पढ़ाते हैं बेटा वो 18 है, ठीक है। फिजिक्स वाले हमारे पास 12 थे। इसी तरह कार्डिनलिटी ऑफ सी, हमारे केमिस्ट्री वाले 8 है, तो कार्डिनलिटी ऑफ सी 8 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 6 जो हैं वो मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, एम इंटरसेक्शन पी 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले 4 हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले 4 हैं हमारे पास, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री वाले 2 हैं, तो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री वाले 2 है हमारे पास, ठीक है। तो वी वांट टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच ऑल द सब्जेक्ट। तो हम लोगों ने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है कि वो वाले टीचर निकाल लें जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं,
ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 पॉइंट्स, 3 सेट्स। ठीक है, एम तीनों का यूनियन एक तरफ आता है, फिर सिंगल सिंगल कार्डिनैलिटी आती है बेटा हर एक की, कार्डिनैलिटी ऑफ एम, कार्डिनैलिटी ऑफ पी, कार्डिनैलिटी ऑफ सी, फिर माइनस साइन के साथ दोनों की दो दो करके इंटरसेक्शन आना होता है। तो ये देखें, पी का पहले एम का पी के साथ, एम का सी के साथ और पी का सी के साथ, तीनों के साथ इंटरसेक्शन लिख लिया, माइनस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ तीनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इनकी वैल्यूज़ पुट कर दे बेटा। तो ये हमारे पास है, नेक्स्ट तो इन्होंने हमें ये चीज़ फाइंड करनी है ना, इसे इधर रहने दे, बाकी सारे उधर ले जाएं तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये देखें ये इधर आ गया, मतलब ये इधर ही रहा है, इम्प्लाइज लगा लेना तो इसका मतलब होता है कि ये इधर ही है हमारे पास। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें उधर जानी है बेसिकली। ये देखें ये प्लस का ही रहा है, ये तीनों नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव है नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, और ये तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस प्लस साइन के साथ आ जाएंगे। इनकी वैल्यूज़ पुट कर दे। टोटल 45 थे, मैथ वाले 18 हैं, फिज़िक्स वाले 12 हैं, केमिस्ट्री वाले 8 हैं, मैथ एंड फिज़िक्स वाले हमारे पास 6 हैं, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री वाले 4 हैं, और मैथ और केमिस्ट्री वाले 2 हैं। सबको प्लस माइनस करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर पे सारा इकट्ठा, तो 19 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 19 ऐसे टीचर्स हैं जो कि मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। देयरफॉर 19 टीचर्स टीच ऑल दी सब्जेक्ट, ऑल 3 सब्जेक्ट्स। बेटा एग्जाम्पल नंबर 6 है, A survey of 130 customer in shopping mall was conducting in which they are asked about buying preference। ठीक है, 130 कस्टमर ने कोई शॉपिंग मॉल विज़िट किया है, उन्होंने प्रेफरेंस दी है इनको, मतलब ये ख़रीदा है उन्होंने। द सर्वे रिजल्ट शोड द फॉलोइंग स्टैटिक्स। 57 कस्टमर बाउट गारमेंट्स, 57 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने गारमेंट्स खरीदे हैं। ठीक है, 50 ऐसे हैं जिन्होंने कॉस्मेटिक्स खरीदी हैं, 46 ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदी हैं, 31 ऐसे हैं जिन्होंने गारमेंट्स और कॉस्मेटिक दोनों खरीदे हैं, 25 ऐसे हैं जिन्होंने गारमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों से खरीदे हैं, 21 ऐसे हैं जिन्होंने कॉस्मेटिक और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों खरीदे हैं, 15 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने ये तीनों प्रोडक्ट्स खरीदी है, गारमेंट्स भी, कॉस्मेटिक्स भी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। हाउ मैनी ऑफ कस्टमर्स बाउट एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट, हमने कितने बताने हैं कि कस्टमर बताने हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक चीज़ भी खरीदी हो इन दोनों में से। गारमेंट्स भी हो सकती हैं, वो कॉस्मेटिक भी हो सकती हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकती हैं। सबसे पहले इसका आंसर देते हैं। तो ये सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट लिख लें, नंबर ऑफ कस्टमर सर्वेड इन द शॉपिंग मॉल। जी हमारे पास है, गारमेंट्स है तो उसे जी से, कॉस्मेटिक है तो सी से, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो ई से रिप्रेजेंट कर लें। फॉर द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम वी हैव, स्टेटमेंट से लिख के डाटा लिखें। यूनिवर्सल सेट हमारे पास 130 है, जिन्होंने गारमेंट्स खरीदी वो 57 थे, जो कॉस्मेटिक वाले 50 थे, और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स वाले 46 थे। गवर्नमेंट्स एंड जो कस्टमर कॉस्मेटिक वाले हैं वो 31 है, गवर्नमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले 25 है, कॉस्मेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले 21 है, जिन्होंने ये तीनों चीज़ें खरीदी हैं वो हमारे पास 12 है। ये सारा डाटा लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब ए में वो पूछ रहे थे वी आर फाइंड टू यूनियन फाइंड करना है, इन तीनों में से उन्होंने क्या खरीदा हो, एटलीस्ट एक चीज़ भी खरीदी हो। वी वांट टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हु हैव बाउट एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट, इन्होंने इन तीनों में से एटलीस्ट एक चीज़ भी खरीदी है, वो फाइंड करना है, मतलब हमने यूनियन फाइंड करना है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट। 3 सेट के ए बी सी है, तो यहाँ पे हमने जी सी ई लिख लेंगे। सबसे पहले इन सब का अलग अलग आएगा प्लस साइन के साथ, कार्डिनैलिटी ऑफ जी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ सी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ ई, मैंने भी आपको पीछे फॉर्मूला सिखाया भी है। ठीक है, फिर हमने नेगेटिव करने हैं इनके इंटरसेक्शन दो दो के, माइनस जी इंटरसेक्शन सी माइनस जी इंटरसेक्शन ई माइनस सी इंटरसेक्शन ई, ये लिख लिया। फिर प्लस करना है यूनियन के साथ। ठीक है, तो वो लिख लिया। अभी हमारे पास इनके सब के जो चीज़ें हैं वो लिखें। अब जी वाले कितने थे बेटा, गवर्नमेंट्स 57 है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स वाले 50 थे, ई वाले कॉस्मेटिक वाले 50 है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले 46 हैं। ठीक है, गारमेंट्स एंड कॉस्मेटिक वाले 31 है। इसी तरह हमारे पास गेट वाले 25 है, ये 21 है और ये 12 है। ठीक है, सबको सोल्व वगैरह करें तो ये हमारे पास 88 आंसर आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनियन के इक्वल है, तो 88 ऐसे कस्टमर है जिन्होंने तीनों में से कोई ना कोई चीज़ खरीदी है। ठीक है, बी ऑप्शन। बेटा नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर बी है, कह रहे हैं हाउ मैनी ऑफ द कस्टमर्स बाउट ओनली वन ऑफ द प्रोडक्ट गारमेंट्स कॉस्मेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। कहते हैं हमें वो कस्टमर बताएं, मतलब जिन्होंने क्या बताएं, कितने कस्टमर में गारमेंट्स खरीदे हैं, कितनों ने
कॉस्मेटिक खरीदा है और कितनों ने इलेक्ट्रॉनिक्स। ऊपर भी तो हमने फाइंड किया है ना कि टोटल तीनों में से कोई एक चीज़ भी खरीदी हो। अब बतानी है कि तीनों में से किस किस ने कितनी कितनी चीज़ें खरीदी हैं। ठीक है, गारमेंट्स कितनों ने खरीदे हैं, कॉस्मेटिक कितनों ने, इलेक्ट्रॉनिक्स कितनों ने। तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो जिस चीज़ के लिए फाइंड करेंगे बाकी चीज़ों हम लोग उसमें से कट कर देंगे क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं है। कस्टमर हु बाउट ओनली गारमेंट्स, ठीक है, तो हमारे पास एन ऑफ जी गारमेंट्स आ जाएगा। अब ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये कॉस्मेटिक वाला भी कट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी कट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इसमें गारमेंट्स आ रहा है, ये बच जाएगा, इसमें आ रहा है, ये भी बच जाएगा, तो ये भी कट कर दें और ये इंटरसेक्शन बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, बाकी ये चीज़ें लिख लें आप, ये हमने सारा लिख लिया। अब गारमेंट्स हमारे पास 57 है, जो गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थे वो 31 है, गारमेंट्स और ये कॉस्मेटिक है सॉरी, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले -25 है। ठीक है, और ये तीनों जो खरीदते हैं वो हमारे पास 12 है। इन सबको सोल्व वगैरह कर लें तो हमारे पास 13 ऐसे हैं जो कि गारमेंट्स खरीदा है जिन्होंने। नेक्स्ट हमारे पास है कस्टमर हु बाउट ओनली कॉस्मेटिक। अब हमने बताना है जिन्होंने कॉस्मेटिक खरीदी है। अब देख गारमेंट्स वाला कट जाएगा, कॉस्मेटिक वाला बच जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी काट दें, और जहाँ पे हमारे पास ये नहीं आ रहा है वो वाला भी काट दें। ठीक है, तो बाकी ये बच जाएगा हमारे पास कॉस्मेटिक बच जाएगा, गारमेंट्स एंड कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये तीनों वाला। इन सब की लिखी वैल्यू लिखो, आंसर में 10 आ जाएगा। 10 ऐसे हैं जिन्होंने ये कॉस्मेटिक खरीदी है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अब अपने सिर्फ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा होगा ना वो वाले लिख लेने हैं। तो ये चीज़ें हैं, इनको प्लस माइनस कर लें तो आंसर में 12 आ जाएगा। ठीक है, Therefore the customers bought only one of the products। तो बेटा हमारे पास कितने खरीदे हैं उन्होंने कस्टमर्स ने, गारमेंट्स, कॉस्मेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक। गारमेंट्स हमारे पास 13 थे, ठीक है, जिन्होंने कॉस्मेटिक्स खरीदे हैं वो 10 थे, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो 12 थे। तो हमको ऐड करें तो हमारे पास आंसर में 35 आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट है, हाउ मैनी कस्टमर्स डिड नॉट बाई एनी ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स। हमें बताना है जिन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा था वो बता दें। ठीक है, तीनों में से कुछ भी नहीं खरीदा, तो ये सारा पढ़ लें। ठीक है, तो हमारे पास ये कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, अगर हम लोगों ने ए कंप्लीमेंट निकालना हो तो यू माइनस ए। ठीक है, अब यूनियन में हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, टोटल में से अब यूनियन में से आप लोग माइनस कर दोगे उसको, उसके मतलब जितनों ने कुछ ना कुछ खरीदा है, जितनों ने कुछ ना कुछ खरीदा था वो हमारे पास ऑप्शन ए में था। 88 ऐसे थे जिन्होंने तीनों में से एक चीज़ तो खरीदी थी। अब हमने वो चीज़ें चाहिए कि जिन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा। टोटल देखिए हमारे पास 130 थे जिन्होंने उस मॉल को विज़िट किया था, उसमें से 88 ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ खरीदा है। तो बाकी कितने बचते हैं, 130 में से 88 माइनस कर दे तो हमारे पास बाकी आ जाएगा। तो ये देखिए लिखा हुआ है, तो 101 में से 88 माइनस कर तो 42 ऐसे हैं कस्टमर डिड नॉट बाय एनी ऑफ द अदर 3, जिन्होंने तीनों प्रोडक्ट्स में से कुछ भी नहीं खरीदा, घूम के वापस आ जाएंगे। ठीक है, आगे थे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, 55 स्टूडेंट्स की हमारे पास क्लास है। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 55। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, उसमें से 34 ऐसे हैं जिन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है। साथ साथ लिखी जाएँ, क्रिकेट को सी से रिप्रेजेंट कर, कार्डिनलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 34 आ जाएगा। 30 प्ले लाइक टू प्ले हॉकी, उसमें से 30 ऐसे जिन्हें हॉकी खेलना पसंद है, तो कार्डिनलिटी ऑफ एज हमारे पास 30 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सी यूनियन एज था जिनको मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो हमारे पास है सी यूनियन एज जिन्हें हॉकी भी पसंद होगा, वो हमारे पास टोटल हमारे पास बेटा 55 थे, वो भी लिख लिया। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम, इन दोनों गेम्स में से एक हर स्टूडेंट को कोई एक गेम खेलना तो पसंद है। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम, अब हमें वो स्टूडेंट बताने हैं जिन्हें दोनों गेम्स खेलना पसंद है, मतलब इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ 2 सेट्स के लिए फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लगा लें, सिंपल सा फॉर्मूला है, कार्डिनलिटी ऑफ सी यूनियन एच, दोनों की अलग अलग कार्डिनलिटी आ जाएगी, प्लस साइन के साथ माइनस कर देंगे इनका इंटरसेक्शन। टोटल हमारे पास 55 है। क्रिकेट जिनको पसंद है वो 34 है, हॉकी वाले 30 हैं, और जिनको कुछ भी नहीं पसंद वो हमने दोनों पसंद है वो हमने फाइंड करना है, यहाँ माइनस था। ठीक है, अब 34 में 30 ऐड कर दें तो 64 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास है, ये इधर चला जाएगा और ये 55 इधर आ जाएगा, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये 55 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 64 में से 55 माइनस कर दें तो आंसर में 6 आ जाएगा। 9 स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको दोनों गेम्स खेलना पसंद है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, अब 500 हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं,
250 स्पीक उर्दू, उसमें से 250 ऐसे हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। 150 ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। 50 ऐसे हैं जो पंजाबी बोलते हैं। 40 ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी दोनों बोलते हैं। 30 ऐसे हैं जो कि इंग्लिश एंड पंजाबी बोलते हैं। 10 ऐसे हैं जिनको उर्दू और पंजाबी आती है। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज बताना है कि तीनों वो एम्प्लॉयज़ बताने हैं जो तीनों ज़बानें बोल लेते हैं। तो बेटा इसका डाटा लिख लेते हैं। जो उर्दू बोल लेते हैं वो 250 हैं, इंग्लिश वाले 150 हैं, पंजाबी वाले 50 हैं। उर्दू और इंग्लिश जो बोलते हैं वो 40 थे, इंग्लिश और पंजाबी वाले 30 हैं, उर्दू और पंजाबी वाले 10 हैं। जो तीनों बोल लेते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ़ हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं वो 500 है। तो वो फाइंड करना है, जो तीनों ज़बानें बोल लेते हैं, मतलब इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स का प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगा दें। यहाँ पे उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी आएगा, तीनों का अलग अलग प्लस साइन के साथ कार्डिनलिटी लिख दें। फिर 2 की माइनस कर दें अंदर से। यू इंटरसेक्शन ई माइनस होगा, यू इंटरसेक्शन पी माइनस होगा, ई इंटरसेक्शन पी माइनस हो जाएगा। प्लस कर दें। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास प्लस साइन आएगा इन तीनों का इंटरसेक्शन। सबकी वैल्यूज़ वगैरह पुट करें। तो बेटा ये सबकी वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास इसको ज़रा सोल्व वगैरह करें, तो हमारे पास आंसर यहाँ से बन जाएगा 370 उधर जाके हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो 500 में से 370 माइनस कर दे तो 130 आ जाएगा। तो 130 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कि तीनों ज़बानें बोल लेते हैं, इंग्लिश भी, उर्दू भी और पंजाबी भी। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे हैं इन स्पोर्ट इवेंट 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट। 19 पीपल है जो कि ब्लू शर्ट पहन रहे हैं। 15 वियर ग्रीन शर्ट, 15 ग्रीन पहन रहे हैं। 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन 3 ब्लू एंड ग्रीन पहन रहे हैं। 4 कैप एंड अ ब्लू शर्ट, 4 हमारे पास कैप एंड ब्लू शर्ट पहन रहे हैं। 2 वियर कैप एंड अ ग्रीन शर्ट। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू ग्रीन शर्ट और अ कैप। अब हमारे पास टोटल हमारे पास 34 हैं जिन जो कि ग्रीन कैप या फिर ब्लू शर्ट पहन रहे हैं। हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप, हमने बताने हैं कितने लोग हैं जो कि कैप पहन रहे हैं। तो डाटा निकाल के लिखेंगे सबसे पहले। तो ये देखें हमारे पास जो ब्लू शर्ट पहन रहे हैं बेटा वो 19 है, जो ग्रीन शर्ट पहन रहे हैं वो 15 है, ब्लू और ग्रीन शर्ट जो पहन रहे हैं वो हमारे पास 3 हैं, कैप और ब्लू शर्ट वाले 4 हैं, कैप एंड ग्रीन शर्ट वाले 2 हैं, और जो तीनों ये पहन रहे हैं यूनियन वो हमारे पास 34 है। कुछ बुक पे 25 लिखा हुआ है तो बेटा उसके साथ आंसर ठीक नहीं आता है। और दूसरा एक और चीज़, इन्होंने हमें इंटरसेक्शन नहीं दिया होगा तो वो हम लेट कर लेंगे कि ये 0 है, या तो ये सवाल में मिस्टेक है, वरना आप सिंपली लेट करके अगर कर लेना कि हमारे पास तीनों का इंटरसेक्शन जो है, मतलब तीनों में से इंटरसेक्शन से मराद है कि वो तीनों में से कोई ना तीनों चीज़ें जो पहननी हो, जिसने कैप भी पहनी हो, ब्लू शर्ट भी पहनी हो और ग्रीन शर्ट भी पहनी हो, तो वो हमारे पास 0 है। तो वो लेट करेंगे यहाँ इस सवाल के अंदर। कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी हम लोग लेट कर लेंगे कि वो 0 है। ठीक है, अदरवाइज ये सवाल नहीं होगा, सवाल में कोई मिस्टेक हो सकती है फिर। ठीक है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स, ब्लू ग्रीन एंड वो कैप वाला लगाएं। ठीक है, तीनों का अलग अलग हमारे पास प्लस साइन के साथ कार्डिनलिटी आ जाएगी। फिर 2 का इंटरसेक्शन लेके नेगेटिव साइन आते हैं। ठीक है, फिर प्लस आता है तीनों के साथ इंटरसेक्शन। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करें। टोटल बेटा 25 नहीं है 34 आएगा यहाँ पे। यहाँ सारे हटा के आपने 34 लिख लेना है। यहाँ पर 19 है। ठीक है, ग्रीन शर्ट वाले हमारे पास 15 है, यहाँ पे 15 लिख लेना। कैप हम लोगों ने फाइंड करनी है। यहाँ पे तीनों का इंटरसेक्शन भी लिख लिया, पीछे लिखा हुआ आपने लिख लेना। अब ये हमें चीज़ गिवन नहीं थी तो हम देखें नेक्स्ट लेट किया है, शुरू में लेट कर लें, जब फिर मैंने आगे जाके लेट किया वहाँ पे 0 पुट कर दें। ठीक है, इन सब को 19 और 15 हमारे पास 34 आ जाता है। -3 -7 बेटा -7 आ जाएगा, -2 आ जाएगा और ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, 34 है, -7 -2 -9 आ जाएगा, और 34 में से 9 माइनस कर दें तो हमारे पास 25 आ जाएगा और ये सी आ जाएगा। अब लेट करेंगे, ये तीनों का जो इंटरसेक्शन है ना वो 0 है, तो इसकी जगह पे 0 रख दें। ठीक है, और ये हमारे पास 34 चल रहा है। अब ये भी 34 आएगा। ठीक है, अब 34 25 उधर जाके बेटा माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 34 - 25, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, तो 9 पीपल हु वियर कैप, तो 9 लोग ऐसे हैं जो कि कैप पहन रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेट हैज़ लैपटॉप। कहते हैं एक ट्रेनिंग सेशन हुआ है, ठीक है, उसके अंदर 17 पार्टिसिपेंट ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप था। 11 के पास टैबलेट थे, 9 के पास लैपटॉप और टैबलेट थे, 6 के पास लैपटॉप बुक्स थी, लैपटॉप एंड बुक्स थी। ठीक है,
4 हैव बोथ टैबलेट एंड बुक्स, 4 ऐसे थे जिनके पास टैबलेट थे और बुक्स थे, ठीक है। 8 पार्टिसिपेट हैव ऑल द 3 आइटम, 8 उनमें से ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों की तीनों ही थी, बुक्स भी थी, लैपटॉप भी थी और टैबलेट्स भी थे। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेट विद लैपटॉप टैबलेट और बुक्स, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास 35 हैं। हाउ मैनी पार्टिसिपेट हैव बुक, हमने बताने हैं उनमें से कितने पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास बुक्स थी, सिर्फ बुक्स थी, ठीक है। तो वो इनका डाटा लिख लें पहले। ये देखें, लैपटॉप वाले बेटा 17 हैं, टैबलेट वाले 11 थे, लैपटॉप और टैबलेट वाले 9 हैं, लैपटॉप बुक वाले 6 हैं, टैबलेट और बुक्स वाले 4 हैं। जिनके पास ये तीनों चीज़ें थी वो हमारे पास 8 हैं, टोटल हमारे पास 35 हैं। बुक्स हम लोगों ने फाइंड करनी है। 3 पॉइंट्स का लगे हैं यहाँ पे, लैपटॉप टैबलेट एंड बुक, ठीक है। तीनों का अलग अलग पहले आएगा प्लस साइन के साथ कार्डिनैलिटी, दोनों दो दो के इंटरसेक्शन माइनस कर दो, प्लस कर दो तीनों का इंटरसेक्शन। सारी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है सिवाय बुक्स के, ये सारी लगा दें आप। इनको सोल्व कर लें ज़रा, 17 और 11 हमारे पास 28 आते हैं, -9 -6 -4 हमारे पास -15 +4, ठीक है। ये +4 आ जाता है, ये सोल्व करके देख लेना खुद ही, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से बेटा आ जाएगा, ये सोल्व वगैरह कर लेना आप। तो यहाँ पे 17 बचता है, 17 तो जाके माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास 18 पार्टिसिपेंट बचेंगे जिनके पास हमारे पास बुक्स हैं। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहे हैं अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़ लेबल्ड 1 to 150। कहते हैं हमारे पास एक शॉपिंग मॉल है, एक उसमें 150 लोग मुलाजमत कर रहे हैं, ठीक है। और उनकी शर्ट के ऊपर लेबल लगे हुए हैं 1 से लेके 150 तक। रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू, जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट यू को, तो यू में हमारे पास आ जाएगा 1 से लेके 150 तक, ठीक है। द एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, इन कैटेगरीज के अंदर वो आ रहे हैं। सेट ए के अंदर है 40 एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी रेंज 30K to 45K, लेबर 50 to 89। कहते हैं उसमें से 40 मुलाजमत हैं, उनकी जो सैलरी है 30,000 से 45,000 तक है, ठीक है। और उनकी शर्ट पे लेबल किया गया है 50 से 89 तक। इसी तरह जो सेट बी है बेटा, उसके रेंज के अंदर हमारे पास 50 एम्प्लॉयज़ आते हैं और उनकी जो शर्ट पे लेबर है, उनकी जो सैलरी है सॉरी, वो 50 से 80K है, और उनके जो लेबल हैं वो 101 से 150 तक किया गया है। सेट सी है, उसके 60 एम्प्लॉय है, उनकी सैलरी हमारे पास 100K से 150K तक है, ठीक है। 100,000 से लेके 150,000 तक है, और उसमें जो लेबल किया गया है 1 से 49 तक है और 90 से 100 तक है। तो ये हम दो चीज़ें पूछ रहे हैं, एक ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी फाइंड कर दे, दूसरा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी सी कम्प्लीमेंट की कार्डिनैलिटी नंबर बताने हैं हम लोगों ने, वो फाइंड कर दे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका सेट बना लेंगे। ये देखें, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट यू है, उसमें 150 टोटल आएंगे। ये देखें, यू में 150 टोटल लिख ले, 1 2 3 सोन करके 150 तक लगा लें। सेकंड सेट हमारे पास, ठीक है, उसमें हमारे पास जो लेबल है 50 से लेके 89 तक है, और जो बी सेट है 101 से लेके 150 तक है, और जो सी है 1 से लेके 49 तक और 90 से लेके 100 तक है, ठीक है। ये सारे सेट बना के रख लिए। अब फर्स्ट में ये पूछ रही है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ब्रैकेट है इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करते होते हैं, तो हमें सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, वो कैसे निकलेगा, यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए माइनस कर देंगे। तो बेटा यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 से लेके 150 तक है, माइनस जो ए है वो 50 से 89 तक है, तो 50 से 89। तो इस यूनिवर्सल सेट में से सॉरी ए कम्प्लीमेंट क्या निकल आएगा, यूनिवर्सल सेट में से ये वाले अंदर से निकाल दे, मतलब 1 2 सोन बेटा ये 49 तक जाएगा, ठीक है। माइनस ऐसे करते हैं ना, वो तमाम सेट एलिमेंट जो फर्स्ट इसमें हो और इसमें ना हो वो माइनस में आ जाएंगे। अब देखिए 50 से लेके 89 तक कटिंग करेंगे, अब यहाँ से वो स्किप हो जाएंगे और यहाँ पे फिर नेक्स्ट आएगा 90 91 और सोन 150 तक जाएंगे, ठीक है। तो ये लिख लिया हम लोगों ने, ये देखिए यही लिखा हुआ है, ठीक है। बी कम्प्लीमेंट निकाल ले, u माइनस बी आ जाएगा, u हमारे पास अगेन 1 से 150 तक है और b हमारे पास 101 से 150 तक है। तो बेटा ये हमारे पास ही आ जाएगा, वो तमाम एलिमेंट जो इसमें हो और इसमें ना हो, इसमें 100 से ऊपर वाले नहीं है, ठीक है। तो 1 से लेके 100 तक आ जाएंगे। ये देखिए 101 से लेके 150 तक तो इसमें है ना, लेकिन 100 तक नहीं है, तो ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट आ गया। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इनका यूनियन लेंगे, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास ये आया हुआ है, ठीक है, और बी कम्प्लीमेंट का हमारे पास ये है। दोबारा इनका यूनियन लो, यूनियन में सारे लिखने होते हैं बेटा। अब ये देखें 1 से लेके 150 तक है और यहाँ से अंदर से मिसिंग है, ठीक है। 90 से पहले थोड़े से 50 से लेके यहाँ पे 89 तक मिसिंग है हमारे पास, ठीक है, लेकिन वो इसमें इंक्लूड है। यहाँ से 1 से लेके 100 तक सारे हैं
और 100 से 90 से ऑनवर्ड यहाँ सारे हैं, तो मतलब सारे हम मिला के हमारे पास 1 से लेके 150 तक आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। ठीक है, ये हमारे पास ये निकला हुआ है, इसका आंसर ये है 1 से 150 तक इनका इंटरसेक्शन ले। सी हमारे पास क्या है बेटा, 1 से लेके 49 तक और 90 से लेके 100 तक। तो इंटरसेक्शन में कॉमन चीज़ें आनी है बेटा, ये वाला सेट छोटा है तो यही आना है हमारे पास आंसर। ठीक है, ये देखें यहाँ तो वहाँ से लेके 50 तक सारे ही है ना, तो यहाँ से जो आ रहे हैं वो वाले लिख लें, 1 से लेके 49 तक और 90, 91, 100 तक। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड में क्या पूछ रहे हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहले अगेन हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट तो अभी ऊपर भी फाइंड किया है ना, तो वही लिख लिया हम लोगों ने। बी कम्प्लीमेंट हमारे पास आया था 1 से लेके 100 तक। ठीक है, ये अभी फाइंड किया था, ये वाला 1 से लेके 100 तक आया था। सी कम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, तो सी कम्प्लीमेंट आ जाएगा u माइनस सी। यू 1 से 150 तक, सी हमारे पास है 1 से लेके 49 तक और 90 से लेके 100 तक। कैसे करेंगे, जो इसमें हो और इसमें ना हो। इसमें कौन से वाले नहीं है बेटा, 59 से ऑनवर्ड, 50 से लेके 89 तक मिसिंग है, तो वो लिख लिए 50 से 89। उसके बाद 90 से 100 है, आगे से 101 से नहीं है, तो 101, 102, 150 तक। ठीक है, वो आ जाएंगे हमारे पास। तो ये इंटरसेक्शन हमारे पास कम्प्लीमेंट में आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट हमारे पास 1 से 100 है और इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट 50 से 89 और 101 से 150। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में दोनों में जो चीज़ें कॉमन है बेटा वो लिखनी है। तो ये देखें, जिसमें भी हों इसमें भी हों। अब देखें हमारे पास यहाँ से 50 से लेके 89 तक ये इसमें भी है और अंडरस्टूड है 100 के अंदर ये भी आते हैं। ठीक है, और 101 से ऑनवर्ड तो यहाँ है ही नहीं है ना, और इससे पीछे हमारे पास यहाँ नहीं है, वो 50 से पीछे हमारे पास इस सेट के अंदर नहीं है। तो दोनों में जो कॉमन चीज़ आएगी 50, 51, 189 तक आ जाएगा। तो 50 से 51, 189 तक ये सेट आ जाएगा। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है हमने ए के साथ। अब देखिए ए सेट हमारे पास है 50, 51, 189 तक, और जो हम लोगों ने बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट निकाल लिया है वो भी यही सेट आया है 50, 51, 189 तक। ठीक है, तो दोनों के इंटरसेक्शन दोनों में दोनों चीज़ें को सब कुछ कॉमन है, तो यही सेट वापस आ जाएगा। तो कार्डिनैलिटी पूछ रहे थे, इसके नंबर बताने हैं कितने हैं। जब 50 है ना, तो आप काउंट करके देख लें, 50 के बाद 60 आएगा, 10 हो गए, 10 फिर 60 के बाद 70। ठीक है, 70, 10 फिर और हो गए 80, 10 और हो गए, फिर 90 आते हैं। ठीक है, 90। अब देखिए ये 89 है और यहाँ पे 50 इंक्लूड है। आप काउंट करके देखोगे ना तो ये भी 10 ही बनाने हैं, तो टोटल करके देख लेना तो हमारे पास 40 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे काउंट करना है, 50 भी इंक्लूड है ना, 50, 51, 52, 53 सोन कर लोगे आप 89 तक बेटा, तो हमारे पास 40 इसका आंसर आ जाएगा। टोटल ये 40 नंबर बनते हैं। नेक्स्ट बेटा 12 है, कह रहे हैं इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 150 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इज़ एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। टोटल हमारे पास एक स्कूल के अंदर 125 स्टूडेंट है, वो इन तीनों में से किसी न किसी गेम में हिस्सा ले रहे हैं। 60 स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं, 70 फुटबॉल है और 40 हमारे पास हॉकी खेल रहे हैं। 25 है जो क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे हैं, 15 फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं, 10 क्रिकेट एंड हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है, दो चीज़ें पूछ रहे हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 गेम। सिंपली इंटरसेक्शन पूछ रहे हैं कि वो वाले स्टूडेंट बताओ जो कि तीनों गेम्स खेल रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्या पूछ रहे हैं बी पार्ट में, ड्रा वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट पार्टिसिपेट इन ऑल द गेम्स। ठीक है, और हमें वन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है कि कितने स्टूडेंट कौन से वाले गेम खेल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले डाटा उठा के लिख लेते हैं। तो बेटा हमारे पास क्रिकेट को यहाँ पे सी कह दिया है, तो जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो 60 है, फुटबॉल वाले 70 हैं, हॉकी वाले 40 है। क्रिकेट और फुटबॉल वाले 25 है, फुटबॉल और हॉकी जो खेलते हैं वो 15 है, हॉकी एंड क्रिकेट वाले 10 है, और जो हमारे पास टोटल थे तीनों जो खेलते हैं, ठीक है, वो हमारे पास है 125 टोटल आएंगे। टोटल कितने हैं हमारे पास 125 है। तो हम लोगों ने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है कि वो तीनों गेमें कौन सी खेलते हैं। इंटरसेक्शन कार्डिनैलिटी ऑफ सी, इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन एच, ये हम लोगों ने चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, वो वाले स्टूडेंट निकाल रहे हैं जो तीनों गेम्स खेल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन 3 सेट्स। बेटा आपको पता है एक तरफ यूनियन आता है, फिर हमारे पास कार्डिनैलिटी आती है तीनों की अलग अलग,
फिर 2 2 का इंटरसेक्शन आता है माइनस साइन के साथ, प्लस कार्डिनैलिटी आती है तीनों का इंटरसेक्शन। तुम्हारे पास टोटल 125 है। 60 है क्रिकेट वाले, फुटबॉल वाले 70 है, हॉकी वाले 40 है, क्रिकेट और फुटबॉल वाले 25 है। ये सारी वैल्यू लिखें, ठीक है, लिख ली। इन तीनों को ऐड कर लें तो हमारे पास 170 आ जाएगा, ठीक है। इधर से इन दोनों को काट लें तो हमारे पास -35 -15 सब प्लस माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये देखें प्लस माइनस कर के यहाँ पर 170 -50 120 आ जाएगा। 120 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास तीनों गेम्स खेल रहे हैं। सो 5 स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन ऑल 3 गेम्स। बेटा सेकंड पार्ट में कह रहे हैं ड्रॉ अ वेन डायग्राम शोइंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्पोर्ट पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स, ठीक है। अब हम लोगों ने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, ज़रा ध्यान से करना है। अच्छा तीनों का इंटरसेक्शन है ना जो बेटा, ये 5 आ रहा है, मतलब जो हम लोग तीनों सेट है वो ओवरलैप कर लेंगे। तो एक ये सेट बना ले, ठीक है, दूसरा ये फुटबॉल वाला और तीसरा ये हॉकी वाला, ये तीनों काट लिया। अब तीनों के जो इंटरसेक्शन है ना वो ये चीज़ में आ रहा है, ये इंटरसेक्शन ये तीनों में आ रहा है, क्रिकेट वाले में, फुटबॉल में भी और हॉकी में भी। तो वो कितने हैं 5। अभी हम लोगों ने ऊपर वाले पार्ट में किए हैं कि 5 ऐसे हैं जो कि सारे गेम्स खेलते हैं, तो यहाँ 5 लिखें, ठीक है। अब हम इंटरसेक्शन वाले लिखो बेटा मिला मिला के। अब हमारे पास देखें ये हमारे पास स्टेटमेंट है, हमारे पास 10 स्टूडेंट बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, 10 ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, ठीक है। अब देखें क्रिकेट कहाँ गया, ये क्रिकेट है और ये हॉकी है, तो इसका जो इंटरसेक्शन क्रिकेट और हॉकी का इंटरसेक्शन ये चीज़ आ रही है। अच्छा अब वो हमारे पास कितने हैं क्रिकेट और हॉकी वाले बेटा, क्रिकेट और हॉकी वाले कितने हैं 10 हैं। अब 10 में से 5 ऐसे थे जो तीनों खेल लेंगे, तो बाकी कितने बचते हैं 5, तो ये 5 इसके इंटरसेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। 5 इसके इंटरसेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गई है ना। नेक्स्ट हमारे पास है 15 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी। अब 15 ऐसे हैं जो कि फ़ुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, 15 ऐसे हैं जो फुटबॉल एंड हॉकी खेलते हैं। अब 15 में से अगेन 5 ऐसे हैं जो तीनों गेमें खेलते हैं और हमने वो लिख लिया हुआ है, तो यहाँ से मिस्टेक नहीं करनी, सारे नहीं मिला के लिख देने। फुटबॉल और हॉकी वाला ढूंढे, ये वाला फुटबॉल है, ये हॉकी है, तो इंटरसेक्शन में ये आ रहा है, जो 2 चीज़ों के इंटरसेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 5 तो निकल गए हुए हैं ना, ये भी बेसिकली आ रहा था ना, तो ये तो तीनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है, इसलिए 5 कटिंग करके लिख लें हम लोग। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में बेटा 15 में से 5 निकाल लें, 10 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखें 25 ऐसे हैं जो कि क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, तो क्रिकेट गए या फुटबॉल गए हैं। अभी देखें 25 है ना, तो 25 में से 5 निकाल दो, 20 आ जाएंगे, ठीक है। क्रिकेट और फुटबॉल के इंटरसेक्शन में यहाँ पे हमने 20 लिख लिया, ठीक है। अब अलग अलग रह गया, तो हमारे पास 40 स्टूडेंट प्ले हॉकी। अब 40 हमारे पास हॉकी खेलते हैं, तो हॉकी वाले बेटा ये है, ठीक है। अब ये हमारे पास ये भी तो बेचारे आना ही है ना जो हम लोगों ने इंटरसेक्शन में लिखे हैं। अब 40 के 40 नहीं मिला के लिख देने, हमारे पास देखें 10 15 और 20 तो ये लिख लिए हुए हैं ना हमने, बाकी 20 ही बचते हैं। 40 में से 20 निकाल लो तो 20 ऐसे हैं जो सिर्फ हॉकी खेलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 70 ऐसे हैं जो कि फ़ुटबॉल खेलते हैं। अब फुटबॉल वाला ये है, तो इसके इंटरसेक्शन में तो ये देखें सारा आ रहा है ना, 20 30 35, ये 35 हैं। तो हमारे पास कितने थे 70 हैं जो कि फ़ुटबॉल खेलते हैं, तो 70 निकाल दें, 70 में से 35 निकाल दो, 35 बच जाएंगे जो कि सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा 60 ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। अगेन ये देखें ये क्रिकेट वाला है, तो हमारे पास 20 25 और ये 30 ऐसे हैं जो कि मतलब इनके साथ इंटरसेक्शन में आ रहे थे। अब 60 में से आप 30 निकाल दो, बाकी 30 रह जाएंगे, 30 रह जाएंगे, तो 30 ऐसे हैं जो कि सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वेन डायग्राम आ गई है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, वो करते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन है 13, कह रहे हैं अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। एक सर्वे कंडक्ट किया गया है जिसमें हमारे पास टोटल 130 पीपल से लोगों से पूछा गया है कि उनका फेवरेट फूड क्या है। द सर्वे रिज़ल्ट शोड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। 40 पीपल लाइक बिरयानी निहारी, 40 ऐसे हैं जी जो निहारी को पसंद करते हैं। 65 बिरयानी को पसंद करते हैं। 50 कौरमा पसंद करते हैं। 20 निहारी और बिरयानी, 35 बिरयानी एंड कौरमा, माशाल्लाह, ठीक है। 27 लाइक निहारी एंड कौरमा, और 12 ऐसे हैं जो कि निहारी बिरयानी एंड कौरमा तीनों चीज़ें पसंद करते हैं। ये 4 चीज़ें पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वो हम बना के बता देंगे। सबसे पहले तो हम डाटा लिखते हैं ना, तो देखिए हमारे पास निहारी वाले 40 है, N फॉर निहारी कर लो, B फॉर बिरयानी कर लो जो कि 65 है, और K फॉर कौरमा जो कि 50 है। निहारी और बिरयानी वाले 20 है,
बिरयानी और कौरमे वाले 35 है, निहारी और कौरमे वाले 27 है, निहारी बिरयानी एंड कौरमे वाले हमारे पास 12 है, ठीक है, जिनको ये तीनों चीज़ें पसंद है। अब ए पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी एंड कौरमा। हमने वो लोग बताने हैं, ठीक है, जो तीनों में से एक चीज़ पसंद करते हों, ठीक है, एटलीस्ट एक चीज़ पसंद करते हों, या तो निहारी पसंद करते हों, बिरयानी या फिर कौरमा। मतलब बेसिकली हम लोगों ने यूनियन फाइंड करना है इसमें। तो हमारे पास यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन डालेंगे 3 सेट का। हमारे पास ये तीनों सेट है, निहारी बिरयानी एंड कौरमा, तीनों की अलग अलग कार्डिनलिटी आएगी प्लस साइन के साथ। आपको पता है 2 2 का इंटरसेक्शन आता है नेगेटिव साइन के साथ और प्लस साइन के साथ तीनों का इंटरसेक्शन। तो ये यूनियन फाइंड करना है, वो वाले निकाल लेंगे जिनको ये तीनों चीज़ें पसंद है, ठीक है, खाने के अंदर। अब तीनों में से कोई एक पसंद हो, तीनों में से कोई एक पसंद हो एटलीस्ट। तो निहारी बेटा 40 लोगों को पसंद थी, बिरयानी 65 को, कौरमा 50 को, निहारी एंड बिरयानी 20 को, निहारी एंड कौरमा 27 को, बिरयानी एंड कौरमा 35 को, और जो तीनों भी ये पसंद करते हैं वो हमारे पास 12 थे। इन सब को प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये तीनों को ऐड करके 155 आता है। इन तीनों को माइनस साइन के साथ हो गए तो ये भी प्लस 47 आ जाएगा, ठीक है, और ये मतलब प्लस माइनस कर लीजिएगा ना जैसे अपनी मर्ज़ी से। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, टोटल प्लस माइनस कर करके हमारे पास ये 85 आ जाएगा। 85 पीपल्स हैं हु लाइक एटलीस्ट वन ऑफ देम, तीनों में से एक चीज़ तो उन्हें पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैन पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा, ठीक है। अब बताएं, कहते वो लोग बताएं जिन्हें ये तीनों में से कुछ भी नहीं पसंद है, ठीक है। अब हमारे पास टोटल कितने थे, 130 में से इसका आंसर आया है हमारे पास 85 ऐसे हैं जिन्हें तीनों में से एक चीज़ तो पसंद है। टोटल कितने हैं, 130 में से 85 माइनस कर दें, जितने आएंगे हमारे पास वो बच जाएंगे कि नहीं कुछ नहीं पसंद, ठीक है। पीपल हु डिड नॉट लाइक निहारी कौरमा बिरयानी, टोटल हमारे पास बेटा कितने हैं, 130, जिन्हें कुछ ना कुछ पसंद है वो 85 है, माइनस कर दें तो 45 आ जाएगा। सो 45 पीपल हु डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा, ये 45 लोग ऐसे हैं जिन बेचारों को कुछ भी नहीं पसंद है। नेक्स्ट थर्ड है, कह रहे हैं हाउ मैन पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, कहते हैं बताएं कि लोगों में से वो लोग बताएं जिन्हें तीनों में से मतलब एक एक चीज़ पसंद हो। निहारी कितने लोगों को पसंद है, बिरयानी कितने को, और कौरमा सबका तीनों का इंडिविजुअल निकाल लेंगे, एंड पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। निहारी वाले निकाल लेंगे, बिरयानी वाले और कौरमे वाले तीनों को ऐड कर देंगे वहाँ में। अब देखें पीपल हु लाइक निहारी, अब बेटा ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, एक दफ़ा पीछे एग्जाम्पल भी किया है हम लोगों ने, ठीक है। अब ये देखें ये पूरा हमारे पास फॉर्मूला है, ये वाला यहाँ पे ये ऊपर लिखा हुआ है, इसमें से जहाँ जहाँ निहारी इस्तेमाल हो रहा है ना वो वाली चीज़ें निकाल लें। ये निहारी यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये है और तीनों के इंटरसेक्शन से 1 2 3 4, ठीक है, ये चारों चीज़ें लिखी यहाँ पे। कार्डिनलिटी ऑफ निहारी, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी, एन इंटरसेक्शन के, और प्लस साइन के साथ तीनों की कार्डिनलिटी। निहारी वाले 40 है, निहारी और बिरयानी वाले 20 है, निहारी और कौरमे वाले 27 है, जो तीनों चीज़ें पसंद करते हैं वो 12 है। बेटा इनको प्लस माइनस कीजिएगा, 40 में से 20 गए तो 25 माइनस 27 प्लस 12 15, जैसे मर्जी कर लें, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इकट्ठा लिख लिया करें। और 20 में से 15 गए तो 5 लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ निहारी पसंद है। पीपल हु लाइक बिरयानी, अब वो वाले बताने हैं जिन्हें सिर्फ बिरयानी पसंद है। वही फॉर्मूला है, उसमें से जहाँ जहाँ बी नज़र आएगा ना आपको वो उठा लेना है। ये देखें ये बिरयानी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे भी, जहाँ पे है ये और ये 1 2 3 4, तो ये चारों उठाओगे आप, बताइए यहाँ पे लिख लें। अब जिन्हें बिरयानी पसंद है वो 65 है, निहारी और बिरयानी वाली 20 है, बिरयानी और कौरमे वाली 35 है, तीनों वाली 12 है, प्लस माइनस करना तो 22 आ जाएगा। 22 पीपल हु लाइक ओनली बिरयानी, 22 ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ बिरयानी पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौरमे वाले हैं, वही फॉर्मूले में से जहाँ जहाँ के नज़र आएगा बेटा वो उठा लेना, तो ये चारों आ जाएगा। प्लस माइनस करना, ठीक है, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ऐसा कोई लोग नहीं है, कोई इंसान नहीं है जिन्हें सिर्फ कौरमा पसंद है, ठीक है। इस सर्वे के मुताबिक 0 पीपल हु लाइक ओनली कौरमा, तीनों का अलग अलग निकाल लिया, तीनों को ऐड कर दें। नाउ पीपल हु लाइक ओनली वन ऑफ देम, 5 को बेटा मेरे ख्याल में 5 आए थे हमारे पास निहारी वाले, 22 आए कौरमे वाले और 22 आए थे बिरयानी वाले, 0 आए थे कौरमे वाले, 27 बनते हैं। 27 पीपल हु लाइक ओनली वन ऑफ द आइटम्स दैट इज़ बिरयानी, कौरमा और निहारी। 27 लोग ऐसे हैं तीनों में से उन्हें एक चीज़ तो जरूर पसंद है, ठीक है।
लास्ट पार्ट है ड्रा वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। अब तीनों का ओवरलैप में हमारे पास 12 आ रहे थे। तो ये देखिए, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट यू बनाते हैं, एक नहारी वाला बना लें, बिरयानी वाला बना लें और कौरमे वाला बना लें, ठीक है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता यहाँ नहारी यहाँ बिरयानी आएगी, चेंज भी हो सकते हैं, फिर भी ठीक होगा। अब तीनों के इंटरसेक्शन में हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 12 लोग ऐसे थे जिन्हें ये चीज़ें पसंद है, तो वो 12 आ गए, ठीक है। अब अलग अलग बेटा अभी हमने निकालने हैं इसी बात के अंदर, ठीक है। हु कौरमा, कौरमे वाले जो जिन्हें सिर्फ कौरमा पसंद है वो 0 है, तो वहाँ कौरमे में अंदर 0 लिख ले। जिन्हें सिर्फ बिरयानी पसंद थी 22 पीपल हु ओनली लाइक बिरयानी, वो 22 है, तो 22 लिख ले, ठीक है। और निहारी वाले 5 पीपल हु ओनली लाइक निहारी, वो 5 थे हमारे पास, ये लिख लिया। दोनों के इंटरसेक्शन में भी मेरे ख्याल में निकालने हैं हम लोगों ने, कि नहीं निकाले, नहीं निकाले, वो हमें निकालनी पड़ेंगे। अब निहारी और बिरयानी वाले जो दोनों पसंद है ना, वो 8 आता है। ये 8 कैसे आता है, यहाँ से देखते हैं बेटा। निहारी और बिरयानी वाले देखें 20 लोग हैं हमारे पास, तो यहाँ पे निहारी और बिरयानी वाले 20 हैं। अब यहाँ पे 8 कैसे आया है, जो 12 वो हैं जिन्हें ये तीनों पसंद है, तो 20 में से 12 माइनस कर लें तो 8 बच जाएंगे। 8 ऐसे हैं जिन्हें निहारी और बिरयानी पसंद है। अब बिरयानी और कौरमे वाले देख लें, बिरयानी एंड कौरमे वाले बेटा 35 है, ठीक है। बिरयानी और कौरमे वाले कितने हैं, 35। अब 35 में से 12 माइनस कर दें, 12 माइनस करें, 5 में से 2 गए तो 3 आ जाएगा, 3 में से 1 गए तो 2, 23 आ जाएगा। 23 ऐसे हैं जिन्हें बिरयानी और कौरमा पसंद है, ठीक है। इसी तरह निहारी और कौरमे वाले देख लें, निहारी और कौरमे वाले बेटा 27 है, तो 27 में से अगेन 12 माइनस कर दें, तो 7 माइनस 2 हमारे पास 5 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो 15 ऐसे हैं जिन्हें कि निहारी और कौरमा पसंद है, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।